गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज शर्मा और सिखा मैम आप सभी का स्वागत करते हैं इस मेरे दोस्त शो में जुगलबंदी में। और जी हाँ मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एसएससी जीडी वाले दोस्त हैं उसके लिए तो ये खास कर से है ही है, बट जो अदर एग्जाम है ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि लास्ट समय में होता क्या है मेरे भाई कि जब हमको रिवीजन की जरूरत होती है, जब हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है यार मैंने तैयारी तो की है लेकिन यार मेरी तैयारी चल कितनी रही है, तो कहीं ना कहीं यार जब मैं तैयारी करता था तो मेरे मन में भी रहता था, तो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे। बट अब ऑनलाइन है तो ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, तो वो मेरे दोस्त एक जुगलबंदी माध्यम हो गया। मतलब इसको मैं ग्रुप डिस्कशन को दूसरा नाम दे सकता हूँ जुगलबंदी। तो आज मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त मैथ्स और हिंदी में जितनी भी तुमको समस्याएं आती है ना, ये आपका दोस्त ये आपको विश्वास दिलाता है आज कि मेरे दोस्त आपको रूबरू आप हो जाएंगे। और क्वेश्चंस मेरे दोस्त उस पर रखे गए हैं जो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस आधार पर हैं। तो मेरे दोस्त जुगलबंदी के माध्यम से मेरा यही आपके पास आज की थीम रहेगी कि आपके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाए। तो जी जय हिंद दोस्तों। तो मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी क्लास में। तो सबसे पहले तो यार इतने में तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं सर? जी सर। इतनी मेहनत करिए रात भर आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोचे कि यार ये हो सकता है, ये इतनी बार पूछा गया तो ये इस बार आएगा। तो मेहनत करिए यार, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। जल्दी से जय श्री राम जय श्री राधे, जितना भी हो सके सेशन को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और मजे से पढ़ेंगे यार, मस्ती करते हुए क्लास को करेंगे। ये मस्ती वाली क्लास है आज, इसमें मस्ती मस्ती में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यार एक बार शेयर मार दो यार, 2000 से यार स्टार्टिंग की मतलब जाएगी यार सेशन की। हाँ यहाँ पर 2000 हो जाएंगे तभी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से जितने आपके दोस्त हो आपका स्टेटस हो सब पर लगा दो फटाफट से। क्योंकि यार देखो आज आपके यार जिंदगी का सवाल है यार, जब जॉब लग जाए ना, बोलते हैं रुतबा वाली जॉब चाहिए। मतलब यार आपके पास सोचो वर्दी होगी तुम्हारे सर, और यार तुम्हारे जब माँ बाप का सर ऊपर होगा, कहते ना अरे यार उसका बेटा तो यार बीएसएफ में, उसका बेटा तो सीआरपीएफ में, वो क्या है क्या वो देश की रक्षा कर रहा है। तो यार आज तुम्हारे पास देश की रक्षा करने का मौका है और मैं कह सकता हूँ कि आज के क्वेश्चंस भी आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो यार एक बार जल्दी से जल्दी यार जितने भी एक चीज सर मैं बच्चों को ना यार इस समय डरो मत। मैं जानती हूँ ये कहना आसान होता है, जिस पर पढ़ती है वो जानता है ना, तो है ना मैम सर ये होता है। लेकिन डरो मत, पेपर ना बहुत आसान होगा, बस आपकी मेहनत आपको दिखानी है। वहां पर थोड़ी सी हिम्मत रखो। ये लास्ट समय यार कहते हैं ना लोहा गर्म होता है, उसी पर अगर हथौड़ा मार दो ना तो हमारा काम बन जाता है। बस हाँ। इस समय आपको यही करनी है कि मन हारेगा यार, बस अब नहीं, हिम्मत नहीं कर रही, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन ना एक इंसान को मोटिवेट किया, मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है, मेरे पापा खड़े, इन्होंने मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ करा है, इनके लिए कुछ करना है। वो चेहरा देखकर ना फिर से उठ जाओ, कर लो एक बार, लास्ट बार मेहनत कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, नौकरी ले लोगे ना, जो लोग ताने मारते फिर रहे ना वो लोग तुम्हारे, अरे मैं तो कह रहा था ये तो काम का लड़का था हमारा, तो ऐसी वाली स्थिति आएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से 2000 कर दो फटाफट से, हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे जल्दी से भाई। यार ठीक है ना मेरे दोस्त, तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाएगा। और देखो क्वेश्चन सर भाई एक काफिला कहाँ जमाना है हमारी उड़ान से, और वो तो और थे जो हम हार गए आसमान से। तो मेरे दोस्त वो जमाना नहीं है, आपको आज हारना नहीं है। और आज की यार आप देखना यार कितना आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको मजे मजे में यार इतने सारे मैथ्स और आप हिंदी सीख जाओगे यार, आपने सोचा तक नहीं होगा यार। अच्छा हम ऐसे भी मजे मजे में सीख सकते हैं। तो देखते हैं एक बार, चलो मैम तो आज के शो की शुरुआत की जाएगी। और मेरे दोस्त शो की शुरुआत करने से पहले मेरे दोस्त अब देखो, अच्छा देखो होता क्या यार कि मैम पता है इसमें क्या करते हैं हमारे बहुत से सारे दोस्त, यार क्या करते हैं यार, प्लस करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे। नहीं बाबा, यही नहीं करना है, यही करते हो यही दिक्कत आती है। क्योंकि आज का शो बस इसके लिए रहेगा जुगलबंदी के। एक मिनट, ये तो यार ये नाइंसाफी है ना, मैडम का साथ तो तुमको देना पड़ेगा। वैसी लड़कियां जानी जाती है कि उनकी मैथ्स तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं है। मतलब तुम लोग मेरे साथ दोगे ना तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ, है ना। मैथ्स से बहुत डरती थी बचपन में, और आज देखो देखकर मुझे लग रहा है कि हाँ कोशिश तो कर ही सकती हूँ, है ना सर। तो बताइएगा, बताओ मैम आप क्या कर सकते हो। आप इसका प्लस करके स्क्वायर करोगी, फिर प्लस करोगी, स्क्वायर करोगी, फिर इसका भाग दोगे आप। हाँ भाई, या आप मैम की तरह करोगे या आप कुछ अलग करोगे। मैं बताओ क्या कर सकते हो तुम इसमें, कुछ सोचोगे? सर इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है। एक आपने यार तुम लोग साथ दे दो मेरा। यार देखो बच्चे, सर सेकंड बी कह रहे हैं, मैं बी के साथ जाऊंगी, देखते हैं। आंसर तो मैम 2 दिखा रहे हैं बच्चे, बहुत तो वही तो कह रही हूँ, 2 वाला दिखा रहे हैं ना। अच्छा 2, ओके यार ऐसे मत लिखो, मुझे भी समझ में आना चाहिए। मतलब यार तो मतलब तो मैम का साथ दे रहे हो यार, मतलब कि आपने खुद से ही आंसर बता दिया 2। और मेरे दोस्त 2 इज करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल 2 सही है मैम। इसका मतलब आपने जीता, मतलब आप नहीं जीते मैम, आप दोस्तों ने आपको जिताया। तो सर कोई बात नहीं, मैं इनको जिताऊंगी हिंदी में, आज ये मेरे को मैथ्स में जिताएंगे, ऐसे ही काम चलेगा भाई। तो देखो यार देखो आपको हमेशा एक चीज बता दे रहा हूँ,
जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब कभी भी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना होता है हमेशा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब कभी भी ये फॉर्मेट बनती है तो हमेशा जो इसका रिजल्ट निकल के आता है 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर रिजल्ट निकल के आता है ऑलवेज। और a मतलब हमने 63 माना है, b हमने 36 माना है, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, तो इसका a स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो इसका आंसर हमेशा ही 2 आता है। जब कभी भी ये फॉर्मेट आपको रात को सोते वक्त भी दिखाई देना, जब कभी सो रहे हो और ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रही हो, तो मेरे दोस्त इसका आंसर ऑलवेज आप मेरे भैया 2 दे देना, हमेशा हमेशा आंसर 2 दे देना। चलो मैम एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद इसका आंसर क्या हो सकता है भैया, हाँ बता दो। बिल्कुल सेम दिया यार, बोल कहते ना यार, अच्छा वैसे दिल में नहीं रहता है यार किसी ने आंसर दे दिया तो जलन हो जाती है यार, सिर्फ इसने कैसे आंसर दे दिया यार, मैं तो नहीं दे पाई, मैं तो नहीं दे पाया। मैं सर तुक्का लगाऊं, देखो मैं तुक्केबाजी आई हूं, मैं तुक्का लगा सकती हूँ। दिखाई तो सेम ही रहा है भाई इसमें, आप सर तुक्का में मैं ए लगा सकती हूँ, क्योंकि पहले वाला भी ए था तो शायद ये भी यही होगा। बच्चे यार बताओ ए होगा कि नहीं होगा? मैम ये तो ये बताएंगे भाई तुक्का सही है क्या गलत है यार? तो सर मेरा तुक्का सही जा रहा है, सही कह रहे हैं सारे के सारे भाई बिल्कुल यार, दिस इज करेक्ट यार, क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल। तो मेरा तुक्का काम कर गया, लेकिन यार तुम पेपर में ऐसा मत करना, तुक्केबाजी मत करना, सीख कर जाओ यहाँ से। तुक्का देखो यार, कभी कभी देखो हमेशा पता है कभी कभी क्या होता है मैम, तुक्का भी दी ना कभी कभी फेल हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर, मेहनत रंग लाती है, तुक्के पे मत जाना। ये तो लगाते यार, अच्छे यार ये ए नहीं होगा, चल बी होगा यार, 9 तो नहीं था, अच्छा चल छोड़ देते हैं यार, 4 होगा फिर कंफ्यूजन होता है। नहीं यार, सर आंसर 2 ही वो होगा। वाला है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बचपन में हम तो यही करते थे, नहीं आता था तो यही कर लो। ये चीज आपको पता है यार, देखो ये हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वाली फॉर्मेट बन रही है कि नहीं बन रही? अरे जब कभी भी यार आपको स्क्वायर वगैरह नहीं करने की जरूरत होती, सीधे सीधे याद रखना, जब कभी भी ये वाली फॉर्मेट बनती है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और अपॉन a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो दिस इज कैंसिल आउट, तो ऑलवेज इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप जुगलबंदी के माध्यम से क्या सीख सकते हो कि यार हमेशा हमारे पास जो मन में आते हैं ना यार ये कैसे होंगे, तो आज बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सर अब मैं हिंदी से स्टार्ट करती हूँ, है ना, थोड़ा सा जय श्री राम और राधे राधे करते राधे हुए राधे क्लास को देखो यार, अब start हिंदी करते की हैं। बात आ रही है यार, देखो आप देखो यार, 2 सब्जेक्ट आपके पास एक साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यार आपके अंदर जुनून मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा यार देखो एक बात पता है ना यार, जब आज ही आपको ये गुस्सा देख रहे हो ये आज निकलना चाहिए कि यार मतलब जीतेगा कौन। तो हिंदी का आगाज करने जा रही हूँ, इतने में आगाज नहीं करूंगी, जल्दी से इसको 3000 के पास पहुंचा दो, 3000 है कि नहीं यार जल्दी से। अच्छा देखो पता है होता क्या सर, हम अपने घरों में ना इतने मुहावरे ताने अक्सर ना हमें हम लोगों को कहना मुहावरे याद करने को, हम लोग लकी हैं, भारतीय इतने इस मामले में लकी, हमारे घर में मम्मी पापा ऐसे ताने देते हैं, सुबह उठो नहीं तो तानों से शुरुआत होती है, घर में लोकोक्ति मुहावरे आम बात है, और हम यूपी बिहार आके तो और अच्छा गाता है कि नहीं सर? मैं मतलब यूपी बिहार के पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ, तानों से ही शुरुआत होती है, तो मैं भी आज तुम्हारे लिए कुछ ताने लेकर आई हूँ, जरा जल्दी से बताओ इन तानों का उत्तर क्या होगा, है ना, इसमें तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प करी होगी। अच्छा सर अभी तो फिलहाल उत्तर रिक्त स्थान आ गया, रिक्त स्थान बनने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, जल्दी से बताओ। बुढ़ापा आदमी अपने से दुखी है, मतलब बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी होगा? प्रशंसा से, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से, सर बताओ। बुढ़ापे से होगा भाई, ये तो कॉमन सी बात है यार, तो बूढ़ा आदमी है यार, प्रशंसा तो कोई करता, देखो यार कॉमन सी बात है, प्रशंसा कब करेगा? अरे यार ये तो नया यार ये जवाब। देखो सर ऐसी बात नहीं है, जीतना मुझे है, ये ऐसा मत करो, हमने देखो डील कर रखी है। भाई देखो मैं एक बता रहा हूँ, बूढ़ा आदमी यार देखो कॉमन सी बात है यार, तो प्रशंसा तो देखो बुढ़ापे में कोई करता नहीं है, कहते हैं देखो कितना सुंदर लग रहा है वाह, तो ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। बचपन यार वो बचपन दिन याद करता है, जवानी कब होती है यार, हम जवान होते तो यार कॉमन सी बात है, तो बुढ़ापा बचा कि नहीं बचा भाई, मैंने तो ये बिल्कुल लॉजिक बताया है। हाँ और एक चीज मैं कहूंगी यार, देखो बुढ़ापे में कहते हैं ना अपने माँ बाप के काम आना, मैं ये नहीं कहूंगी काम तो आना ही आना है, वो तो अलग बात है, लेकिन ना जिंदगी में एक चीज करना, दिन में पूरा 5 मिनट समय, जो आपके घर में बूढ़े होंगे ना, दादा दादी होंगे, सिर्फ उनके पास 5 मिनट बैठकर उनकी बात सुनना, वो बोलने के लिए तरसते हैं कि मुझे कोई सुनने वाला मिले, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि उनको समय दे पाए, तो एटलीस्ट उनकी ना थोड़ी सी बातें सुन लेना, उनको बहुत खुशी होगी, तुम्हें बहुत दुआएं देंगे वो, ठीक है? चलिए क्या मैम सही है आंसर? बिल्कुल सर जीत गए आप, ऐसे मतलब नहीं जीता ना, सब्ज बाग दिखाना, जल्दी से बताओ, अब नहीं बता पाओगे सर इसका आंसर आप। सब्ज बाग दिखाना, हाँ ये अब इनको लगेगा सब्जी और बाग दिखाना, जल्दी से बताओ भाई। अपने सुनाना, हाँ बिल्कुल सब्ज बाग दिखाना, कहकर भाई बहकाना, भाई सब्ज बाग दिखाना यार, मैं कह सकता हूँ हाँ। कि
हरियाली दिखाना। हो गया, हार गए सर, मैं जीत जाऊंगी इसमें तो लग रहा है। देखो क्या होता है, सब्ज बाग दिखाना, वो बच्चा बचपन में होता है ना, रो रहा होता है तो मम्मी कहेंगी बेटा रो मत रो मत, अभी मैं तुझे खिलौना ला कर दूंगी, तो उसको क्या ओह, कहती अच्छी हैं? अच्छी बातें कहकर अच्छी अच्छी बातें कहकर, तू तो मेरा चंदा है, तू तो मेरा सितारा है, तो अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। भाई नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन गलत हो गया देखिए। यार। हाँ। नेक्स्ट, आग में कूदना। अब बताओ, ओहो ये भाई। कहते नहीं है भाई, अभी तुम लोग जा ही रहे हो आग में कूदने, है ना, इतनी ज्यादा वैकेंसी, लेकिन भैया तुम्हें जीत कराना है, ये बात सत्य है, तुम्हें क्या करना है, जीतना है। तो जल्दी से बताओ, आग में भैया कूदने आग मुहावरे में का कूदना क्या क्या अर्थ हो होगा? जाएगा भाई? आप बताओ सर। मैं आग तो में मैम भाई कूदना। देखो यार, अब यार तुम मुझे देखो, आप जिता सकते हो, लेकिन मैं अपना यार एक अनुमान नहीं बताऊं ना। नहीं, सर का साथ नहीं देना, सर का बिल्कुल साथ नहीं देना, भाई मैडम ये का तो देना यार, आज। नहीं यार, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना दोस्त, नहीं होगी। सच सच बताना यार। देखो यार, आग में कूदना मतलब यार मैं कह सकता हूँ मदद करना तो हो नहीं सकता किसी का। हाँ मूर्ख होना, यार जब मैं आग में कूद रहा हूँ तो मूर्ख तो होनी, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा सर, मैंने। हो सकता है आग में सामने हो तो मूर्ख बन जाए। हाँ, भाई कुछ सोच समझ के होगा नहीं यार। ठीक है, पश्चाताप करना नहीं, जान जोखिम में डालना। क्या बात है, बिल्कुल सर, तो 2 नंबर 2 पॉइंट्स तो सर ले ही गए, भाई देखो है ना? सही कहा ना, मतलब ये भी आपको लगानी थी ना यार। देखो मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ और कसम से मेरे को, मैं देख रहा हूँ पहली बार पीपीटी, ये मैं खुद नहीं पता है, लेकिन ऐसे यार तुम हाँ। लोग भी कर जाओगे, सच्ची बता रही हूँ, और ये होता है। अच्छा ये बताओ, चटनी हो जाना। ओ भाई। है ना, चटनी हो जाना, भाई जल्दी से बताओ, चटनी हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या पिस जाना, जल्दी से बताओ। भाई चटनी हो जाना क्या हो सकता है भाई? चटनी यार मतलब बोलते ना, तेरी तो चटनी बना दूं मैं, आ जाना। तुमने, मैंने देखा यार ना, वो कहते नहीं है जब कुछ में घर पे जैसे पनीर बनाया जाता है, हाँ। यार मम्मी कभी कभी कहती है अरे बेटा एक काम करना, तू चटनी पीस देना, तो मिक्सी में वो पीसती ही तो मेरे भैया। तो मतलब मैं वो बिल्कुल, लॉजिक लगा रहा हूँ, वो हाँ। चटनी पीस देना, और गाँव में जाओगे सिलबट्टा होते, यार तू एक काम कर बेटा जल्दी से पीस दे, ये वही वाला सिस्टम है। क्या मैंने सही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि पिस जाना, ठीक है, क्या हो जाना, एकदम उसको पीस देना, बर्बाद हो जाना नहीं तो होता, यार इसका पिस इसका जाना होता मतलब है। सीधे सीधे एक चीज हो रही है कि यार आपके पास क्वेश्चंस मुहावरे कुछ अलग नहीं है, डेली हम यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसका हकीकत में लेकिन यार एक चीज है, यार 4000 क्या कर दो, मैं- मतलब इतना इतना तो ये होगा, थोड़ा सा एक बार क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ये लास्ट यार क्वेश्चन देखो है, यार, फिर मैच शुरू यार हो देखो ये जाएगा। गलत बात है यार, शेयर मारो यार, तुरंत 4000 कर दो यार। देखो ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, सारी की सारी चीजें यार। और अब सर एक चीज मैं बस आपको सॉरी रोकूंगी यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये सारे प्रश्न पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर कोई भी जितने भी प्रश्न उठाए हैं, जितने भी पेपर में आए हैं ना, 2018-17 से लेकर अब तक में, वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उठाए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर अच्छा यार देखो, अच्छा पोलिंग सिस्टम भी आ गया है, जल्दी से हाँ। वोट करना है इसमें, ठीक यार है, देखो, वोटिंग भी करनी है। मेरे को लगता है ना मैम, सही बर्तनी 100 का कुल। अच्छा तुम हाँ। देखो यार, मैं सुबह सुबह वो वक्त नहीं कहना चाह रहा, अरे यार उसकी बुढ़िया ना 100 साल की यार खत्म हो गई है, दावत खाने जा रहे हैं, नहीं होता। लेकिन सर इसमें दुख की क्या बात है, अच्छी बात है, उनकी तो जिंदगी बन गई, 100 साल बहुत होते हैं। भाई 100 साल बेशक होते हैं, कोई घर का मेंबर जाता है ना, दुख तो होता है, ये हाँ, समझा ये तो करो, है ये तो सर। यार दिल की बात है, किसी का हो सकता है कोई पुराना प्यार रहा हो, बेचारे के सामने चला गया हो, तो दुख होगा कि नहीं होगा भाई? यार सोचो जरा, तुम जिससे प्यार करते हो और वो चला जाए, बस जाए, कहते ना ऊपर चला गया, तो वो जो आपके पास निमंत्रण आता है ना, वो शोकाकुल लिखा रहता है, उसमें दुखी का पत्र होता है, बेशक वो बिल्कुल। दुखी का पत्र है, लेकिन उसको दूसरे शोकाकुल। अब यार देखो, शोककुल तो मैंने कभी देखा नहीं, शोककुल तो आज तक शोकाकुल बोलते, शोककुल बोल नहीं सकते। बिल्कुल सर। शोककुल ये भी आपका 2 मात्रा हो गई यार। देखो अब देखो, शोकाकुल शोकाकुल मैंने मैम 2 मात्रा वाला कभी नहीं देखा, मैंने 1 मात्रा बिल्कुल वाला सही कहा, शोकाकुल देखा क्यों है। पता है सर क्यों होता है, क्योंकि शोक धन आकुल दीर्घ संधि होती है इसके अंदर। यार ये तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल सर, बच्चों को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ हाँ। कि इसमें अ और अ मिलकर आ बनते हैं, दीर्घ संधि से ये शब्द बनेगा, तो शोक धन आकुल शोकाकुल होता है। आसान है, आंसर 20 का राइट हो जाएगा कि नहीं? चलिए तो देखो अब यार, मैच सर- कर लेते हैं सर थोड़ा सा। अब देखो कुछ मैच करते हैं, और देखो मैच के बारे में यहाँ से जानेंगे। ये प्लस की बात करी थी, लेकिन देखो यहाँ से मैं बात बता रहा हूँ, ये माइनस आ जाए बीच में, तो जब माइनस आ जाए, देखो मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, अब इसका बिल्कुल। आंसर बताओ, खाली मैंने प्लस की जगह माइनस किया, आंसर दिस इज करेक्ट चेंज। एक बार मेरे दोस्त बताएंगे क्या साथ मैम हो दो? सकता है, आप बता दो। जल्दी प्लस से की जगह साथ मैंने दे माइनस दो। किया। नहीं मैम, प्लस की मैंने, देखो मैम मैथ पूरे हिंदी के मैंने बताए थे, हाँ। ठीक है ना भाई? देखो तो आपने, सर इतना तो है, मुहावरे तो आपने भी घर में सुने हैं, वो तो आसान थे, वो क्या ना तुम लोग ताने साथ पढ़ते दो थे, वो मेरा? ताने पढ़ते थे, बचपन के दिन याद कर लेता था ना मैं, वो चटनी पीस दे यार, वो दिन याद आ गया तो मैंने बता दिया भैया, मैं तो सीधे सीधे थे। अच्छा देखो यार हमारे पास, अच्छा जब प्लस की जगह माइनस देगा तो आंसर बता दो, क्या बात है, क्या बात है, 4। अरे वाह यार, तो मतलब मैडम का साथ खुल के दे रहे हो आज, मतलब हाँ सर ए होगा, मैं तो मान रही हूँ सारे ये आंसर हैं। वैसे मैम जीत मेरी हो रही है। देखो मैं, आप मैथ नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं क्यों, हिंदी को मैंने भी सर बता 2 रहा हूँ। क्वेश्चन बताए हैं, बच्चों ने मेरा साथ दिया, मैं जीत रही हूँ, ऐसा मत बोलो आप। भाई बच्चे साथ दे रहे हैं मैम, तब जीत रहे हो, लेकिन मेरा तो देखो मैम
यार गलत बात है यार आपकी, लेकिन ठीक है यार, बात समझ में आ रही है यार। एक बार शेयर मारो यार, खाली इतने ही दोस्तों के लिए आज ये सेशन है क्या? नहीं, जो हमारे पास जो यार लाखों करोड़ों फॉर्म भरे गए हैं, जो लाखों विद्यार्थी आज मेरे भैया परीक्षाएं देंगे, आज आप 6 जनवरी पर हो, आज आप 6 जनवरी पर हो और ये आपके सामने मात्र 7, 8 ये 9 दिन, केवल 3 दिन ये बाकी है और 10वें दिन आपके पास ये आगाज हो जाएगा यार आपका एग्जाम है। क्या आप चाहते हो कि सिर्फ यार आपके पास इतने ही दोस्त इस चीज का आनंद लें? सर एक चीज अब यहाँ थोड़ी हंसी मजाक को थोड़ा सा कम करते हुए मैं एक चीज बताऊंगी बच्चा, कि जिंदगी आपको मौका ना बार बार नहीं देती। जिंदगी एक बार आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और कहती है बेटा तू इसमें इस समय जो ले सकता है ना ले ले। तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ कर रहे हैं कि यार आप लोग इस बार अपना सिलेक्शन ले लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन हो। हमारा इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा हम लोग ये कहेंगे जाकर कि हम अपनी आवाज यार, हाँ मेरे बच्चे मतलब मेरे इस पढ़ाई में स्टूडेंट ने यार सिलेक्शन ले लिया, वो एसएससी जीडी निकाल लिया, तो हमें भी खुशी होगी। तो बस यही चाहते हैं यार तुम लोग भी सिलेक्शन लेकर ना अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। जिंदगी में किसी के सपने नहीं पूरे होते, सिर्फ माँ बाप के सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जल्दी से, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है भाई 1 मिनट मैं ठीक करवाती हूँ, वॉइस प्रॉब्लम ठीक करवाते हैं हम लोग, ठीक है? तब से आप लोग यार आंसर करते रहो, मैं अगला क्वेश्चन लगा देती हूँ, आप तब से आंसर करते रहो, ठीक है? तब से हम वॉइस वाला भी क्लियर करा देते हैं, ठीक है? हाँ भैया चलिए, तो जल्दी से तुम लोग साथ देना यार। ये सर आपकी वॉइस का ठीक विक कराने गए हैं तो बताते रहो, मुझे तो मैथ्स का तो वैसे ही डरती रहती हूँ मैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। एक मिनट भाई चेक कर रहा है वॉइस प्रॉब्लम, प्लीज बस वेट यार। देखो एक बार बच्चे सारे वॉइस, हाँ भाई वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? हाँ अभी जल्दी से एक बार बता दो वॉइस क्लियर है क्या? भाई वॉइस क्लियर है नहीं है बताइए भाई। भाई नहीं है क्लियर? क्लियर है ना? यस या नो बस एक बार बता दें, उसके बाद फिर सेशन को हम आगे की तरफ स्टार्ट चलिए बढ़िया है, ओके चलो बढ़िया चलो। तो देखो यार प्लस की जगह जब कभी भी माइनस आता है ना तो इसका आंसर ऑलवेज हमेशा 4 आता है। क्या आंसर आता है? ऑलवेज 4 आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से 2 बता दे रहा हूँ। जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मेट निकलती है। और जब कभी भी हम जल्दी अब करेंगे मेरे दोस्त और चीजों को जानते हुए चलेंगे, और जब कभी भी माइनस आ जाता है तो इसका मेरे दोस्त 4ab निकलता है रिजल्ट। तो मेरे दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab रिजल्ट है अपॉन ab है, ab से ab कैंसिल आउट, इसका आंसर मेरे भैया 4 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो इसका आंसर क्लियर है? बोलो क्लियर है मेरे दोस्त? चलो अच्छा मेरे दोस्त अब यहाँ से ध्यान देना मेरे दोस्त। अब मैं दोस्त आपको कुछ यहाँ से बताना चाहूंगा डायरेक्ट मेरे दोस्त क्वेश्चन जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे और वो क्वेश्चंस की मेरे दोस्त को शुरुआत देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त बहुत ज्यादा बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता भाई? कह दो। इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ यार, फटाफट से फटाफट। देखो यार यहाँ पर मेरे दोस्त पोलिंग करनी है और मेरा आज मकसद रहेगा ये ट्रिक तो मैंने देखी थी कई शॉर्ट्स में, में ट्रिक थी भाई बताइए जल्दी जल्दी मेरे दोस्त इसका आंसर बताएं, जल्दी जल्दी बताइए मेरे भैया। अरे हम भी तो बता अरे सकते हैं। सर गुरुदेव आगे भैया हम भी बता सकते हैं। और जहां तक आवाज की बात है, मैंने आवाज नोटिस क्यों किया कि आवाज धीमे आ रही है, क्योंकि मैं भी आपके साथ लाइव खेल रहा हूं ना, तो 2-3 मिनट के अंदर ये वॉइस तेज हो जाएगी। एक्चुअली ये प्रॉपर चीजें बैटरी वगैरह चलती हैं। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि हल्की बैटरी लो हो गई हो, लेकिन आवाज अभी आपको थोड़ी तेज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सर मौजूद हैं, तो क्या वॉइस रुकेगी थोड़ी सी? हाँ तो 1 सेकेंड, तो बस 2 सेकेंड हम तब तक सर को थोड़ा थपथपा दे के आराम कर लो। इसकी बैटरी निकाल के एक बार चेंज करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। चेंज करिए सर। सर मैथ्स फिर भी राष्ट्रपति आप हैं राष्ट्रपति का सर आपने हैं और आप भी सर मैथ्स देखो, मैथ्स बता रही हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना सर। हाँ बिल्कुल। तो सॉल्व हो गया, वॉइस क्लियर है। चलो भैया बहुत बेहतरीन। तो अब शायद हम बस इसीलिए आए थे कि भैया आवाज प्रॉपर आए, मजा आ रहा है, लगातार लगे रहिएगा, हम भी कमेंट बॉक्स में रहेंगे। चलिए सर कंटिन्यू। तो देखो यार आपको पता है क्या, देखो जब कभी भी इनफाइनाइट तक चल रहा है और सीरीज इसका आगे कुछ नहीं है, आगे 1 है, तुम इसको ऐसे अंतर करने के जिसका डिफरेंस बना दे, इसके ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड, तो डिफरेंस बन आ गया। सीरीज प्लस में होगी तो बड़ा वाला आंसर होता है, सीरीज माइनस में छोटा वाला आंसर बी मेरे दोस्त 4। क्या बात है मेरे दोस्त, जबरदस्त आंसर आया मेरे भैया। इशारा कर दिया था कि सर ये मैंने ना शॉर्ट्स में आपके शॉर्ट्स आप बनाते हो ना, तो मैंने उसमें ये देखा था, तो मेरा दिमाग लग गया कि हाँ ये आएगा आंसर। कहीं ना कहीं एक लॉजिक काम कर जाता है। अच्छा मैं प्लस की जगह माइनस दे दे तब क्या करोगे फिर बताओ? हाँ मैंने आंसर तो बताया था मैंने अभी। हाँ भाई
प्लस की जगह माइनस है, आंसर बताएं। और आंसर इसका बहुत रफ्तार से यार देखो। लेकिन यार आप लोग मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर करो यार, ऐसे बात बनेगी क्या? नहीं कह दो कि नहीं सर आज हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसका आंसर क्या आंसर आ सकता है बताओ जरा जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से जल्दी फटाफट यार, क्विकली एंड फास्ट। वो तुक्का वाला हाँ ए होगा। अरे वाह यार, मतलब ये तुम्हारा मतलब फिदा हो गया है क्या ये? मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये सीख वाला है ना, मुझे लग रहा है मैडम को इससे प्यार हो गया है। सर मतलब मुझे ना एक्चुअली तुक्का भी मिल गया कि ए आंसर आ रहा है, बच्चे भी बता दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो डबल मतलब यार प्लस आपको भी है। तो ऐसा तो नहीं है भाई मैडम को चलो यार ये से प्यार हो गया बोले यार हम भी यही लगा दे रहे हैं, कुछ भी हो ना, ऐसा नहीं होता। बोलते ना यार देखो यार अब भाई कुछ भी हो सर जाए। सर एक मिनट पर यार अब देखो आवाज भी क्लियर है, जुगलबंदी भी अच्छी खासी हो रही है, मैथ्स और हिंदी मतलब एक यहाँ है, एक मतलब हिंदी तो यार माँ है अपनी तो दोनों ही बराबर है, पर एक लेवल होता है ना, दोनों कंपटीशन में है तो यार साथ तो देना बनता है और इसे 4000 तक पहुंचाना है। जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हो एक बार शेयर कर दो। 3 चौक 12 तो जब कभी भी सीरीज प्लस में चलती है बड़ा वाला आंसर होता है, सीरीज माइनस में होती है छोटा वाला आंसर होता है। तो ये सीरीज माइनस में है तो आंसर मेरे भैया ए आ जाएगा, या तो प्लस में होती तो आंसर 4 आता। तो जिसके आगे कुछ नहीं है इसके आगे डिफरेंस 1 दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्त इसके बाद एक और आंसर बता रहे हैं, इसके बाद मैं अपनी बात को चेंज कर दूंगा। फिर देखो इस 1 के बाद आगे 2 का डिफरेंस भी आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर 1 का डिफरेंस फिर 2 का डिफरेंस फिर ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फटाफट इसका आंसर दे दिया जाए। उसके बाद फिर मेरे दोस्त कुछ हिंदी की मुलाकात करेंगे आपके सामने। लेकिन इससे आप चाहते हो हकीकत में कि यार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात भर पीपीटी सेट किए यार, तो एक बार मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर बनना बनता है। कहते हैं ना यूं जमीन पे बैठ के को आसमान देखता है, अरे यूं जमीन पे बैठ के को आसमान देखता है, पंख खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। तो ये कोई नहीं पूछेगा तुमने यार सुका मैम की मनोसरी क्लास क्यों नहीं देखी थी ना यार, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस आपके पास एक शब्द आता है। अच्छा सच सच पूछना, तुम्हारा अगर रिश्तेदार का फोन आता हो जब लास्ट समय पर रिजल्ट आता हो, हाँ बेटा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं, हम तो कहे ही थे नहीं होगा। तो यही होता है ना। तो पढ़ लो यार, ये वक्त है, अब ये वक्त तुम्हें दोबारा थोड़ी नहीं मिलने वाला। बोलो मिलेगा? सर आंसर सी है इसका। वाह गजब भाई। ये देखो पोलिंग में बता रहे हैं यार 80% लोग 5 बता रहे हैं, तुम इसलिए 5 बता दिया। सर मेरा काम है आंसर देना, मैंने तो दे दिया, बस मैं जीत रही हूँ, बस इससे यही मतलब तो है मुझे। ऑब्जेक्टिव में फायदा होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसीलिए तो फायदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया 5, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ नहीं ऐसे फैक्टर करे कि जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो मेरे दोस्त ये प्लस में सीरीज है, ये माइनस में है, तो इसका आंसर मेरे भैया 5। चलो इसका देखो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा तो, लेकिन दोस्त 4000 हो जाएंगे। तुरंत मेरे दोस्त हिंदी की शुरुआत करा दूंगा। ये 4K पर यहां पर हिंदी की शुरुआत कर देंगे। इसके बाद मेरे दोस्त तुरंत आपके लिए हिंदी आ जाती है तुरंत। तो इसका मतलब माइनस सीरीज में है तो छोटा वाला आंसर होगा क्या 4। लेकिन जब 2 का डिफरेंस दे रखा हो, तब मेरे दोस्त इसका आंसर आप क्या बताओगे? एक बार मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। जब डिफरेंस आगे 2 का दे रखा हो और 4000 होने वाले, मुझे पता है यार तुम मेरी बात मानते हो, यहां पर तुरंत मैं हिंदी की शुरुआत कर दूंगा। यहां पर मैंने आपको बताया था, बस मैं 1 मिनट चाहूंगा कि बिल्कुल, जिसके बिल्कुल आगे सर। कुछ नहीं था मैं भी तो हमने सोच ही 1 का डिफरेंस दिया था। लेकिन जब आगे 2 दे रखा है, आगे कितना दे रखा है 2, तो इसका डिफरेंस हम फिर 2 का ही देखेंगे। हम इसके ऐसे फैक्टर कराएंगे कि जिसका अंतर 2 आ जाए। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो 7 निम 63 ऐसा डिफरेंस करेंगे जिसका ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका अंतर 2 आ जाए। 7 निम 63 या सीरीज प्लस में होगी तो बड़ा वाला आंसर होगा, सीरीज माइनस में होगी तो छोटा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भैया? 9 आ जाएगा। बोलो बात सही है कि अभी गलत तो है? तुम सारे 4 लिख रहे थे, मैं सोच रही हूँ 4 कहाँ पर है, मैं बोल ही नहीं पाई। तो आंसर मेरे दोस्त क्या होगा? इसका 9 होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे भैया? 9 होगा। ये गलती मत कर देना। ये आपको जुगलबंदी के माध्यम से ये चीज भी सीखने को मिल रही है, खाली ये नहीं हंसी मजाक। ठीक है यार, हम हंसी मजाक के माध्यम से आपको सारी चीजें समझाना चाहते हैं। जो बाद में एक प्रेशर होता है ना यार, पेपर कैसे लिख लेगा, एक प्रेशर यार ऐसा होता है, वो प्रेशर नहीं लेना यार, मतलब फ्री माइंड से यार चीजों को हमें पढ़ना है। 4 हो गए, हाँ। हिंदी लाना है अब। ठीक है तुरंत चलो भाई, सर। चलो चलिए भाई आपकी तो- बात माननी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। उस विकल्प का ओहो। चयन कीजिए जिस मुहावरे घर की मुर्गी दाल अरे बराबर। भाई ये तो मैंने होती तो है। बहुत सुना है भाई, मैम बताऊं घर हाँ। की मुर्गी कहते ना, अरे यार देख सुन, बोलते ना यार देख मैं टीचर हूं, पता मैं घर पे जाता हूं तो क्या होता है, अरे ठीक है टीचर है तो क्या हुआ, तू वहां है ना। तो इसका मतलब आपके जो घर में होते हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं बताऊं, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल मैं ना खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, अपनी हाँ। तारीफ नहीं करी, सच्ची बता रही हूँ। तो ना अभी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम तो बना ही लेते हो, तुम्हारे हाथ का रोज ही खाते हैं, बाहर हाँ। से रेस्टोरेंट का आना चाहिए। मैम, तो बच्चों को मतलब दिखाई दे रहा है, इधर मेरा आओ। बिल्कुल हाँ। तो मेरा खाना ऐसा हो जाता है लोगों के लिए ना कि मतलब घर की मुर्गी दाल मतलब बराबर। यार कोई इसका असर तो नहीं है यार,
भाई बता दो, घर की चलिए, वस्तु का महत्व बिल्कुल सर, देना। पेन दीजिएगा थोड़ा। मैम ये क्या कह रहे हैं, देखो घर की वस्तु को महत्व देना यार। बिल्कुल यार तो नहीं महत्व नहीं, देना। अरे यार भैया इतना तो मैं भी बता देता हूँ यार। देखो यार मैं भी, देखो मैं बिल्कुल बता देता हूँ, देखो हिंदी का टीचर नहीं हूँ लेकिन पूरी हर चीज बता रहा हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर, लाभ के स्थान पर हानि। अरे कहाँ है यार, कोई लाभ हानि की बात थोड़ी नहीं चल रही। कोई काम कर रहा है उसको महत्व नहीं दे रहे बस। और क्या, जैसे हम पढ़ा रहे हैं लेकिन तुम उसका कोई महत्व ही नहीं है। लग रहा है क्या ठीक है यार मनोज शर्मा सर और पढ़ा रही है, चलो यार पढ़ाने दो। है घर की वस्तु को तुच्छ समझना, कम समझना, इसकी कोई एकदम वैल्यू ना बेकार करना, समझना। इसकी कोई वैल्यू ना करना, इसका कोई महत्व ना देना। इसको हम दूसरा शब्द दे सकते हैं, महत्व ना मैम। बिल्कुल महत्व सर। नहीं समझना। अच्छा एक चीज सर ने यहाँ महत्व लिखा, तो महत्व की वर्तनी बता देती हूँ मैं। दोनों त आधे आते हैं बच्चा। महत्वपूर्ण जब भी आप लिखना ना तो दोनों त यार आधे एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर मारा जाए। और आज का यार सेशन बहुत जबरदस्त Next. होने के लिए जा रहा है। विष ओहो। उगलना। आहा अभी कहते हैं ना यार तू बड़ा जहर उगल रहा है ना। ये होता है कि तो बहुत मतलब यार ये तो जब भी मुंह खोलता है अपना जहर उगलता है। यार बहुत यार मैडम कसम से जल्दी क्वेश्चन बताइए। बहुत आते हैं, लेकिन आज कसम से यार मुझे हिंदी पढ़ने में रियलिटी बता रहा हूँ, बड़ा यार मुझे इंटरेस्टिंग आ रहा है। है ना? शायद मैं आपकी जगह स्टूडेंट आज भी हूँ यार। हम लोग यार देखो पढ़ते हैं, आपको पढ़ाने के लिए रात भर बोल देते हैं। कहते हैं ना तो बुराई का प्रचार करना, हानि ना, पहुंचाना, क्रोध करना या द्वेषपूर्ण मैम, बातें करना। जहर उगलना। अब क्या होगा, जहर क्या हो सकता है? रुक जा, बिल्कुल। थम जा, तू कहाँ जा रहे है? बिल्कुल, तो यहाँ पर सर हो जाएगा द्वेषपूर्ण बातें करना, किसी से गुस्से वाली मतलब नहीं बातें होता, करना। नहीं है यार ना? मैम गुस्से नहीं, किसी का सिलेक्शन हो जाए। हाँ यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया भाई, अपने नहीं देखेंगे उसके बारे में 20 मिनट ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। अच्छा यार ये कैसे इसका सिलेक्शन हुआ, मतलब तुमने सोचा नहीं होगा, तुम कानों में उंगली डाल लोगे, ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं लोग। तुमने सोचा नहीं होगा, नहीं तुम देख रहे हो, तुम एक बार पड़ोसी का किसी का सिलेक्शन हो जाने दो। है? अरे यार उसकी लड़की, अरे क्या बताएं, पता नहीं कैसे उसका सिलेक्शन हो गया, शायद भगवान के हाथों में था, लेकिन वो मेहनत नहीं देखेगा। बड़ी बात देखो कैसे करते हैं। अब ये नहीं बता पाओगे सर आप? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बताओ। वो बारे होना अब मतलब बताओ। यार लाभ होना मतलब खूब में तो खुश होना। कहते ना पौ बारे, अरे यार उसका तो बड़ा खुश हो गया। अरे यार उसके तो ना घर में बोलते ना सोना निकला है, पौ बारे होना मतलब के मतलब आपके पास इतना लाभ मिलना, इतनी खुशी मिलना कि मेरे दोस्त आपने सोचा तक नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके कह सकता हूँ खूब लाभ होना, ये खूब होगा। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल। खून नहीं होगा। अरे यार मुझे लिख देते हैं खून ही लिख देते हैं, खून की जगह है? खूब लाभ होना मतलब पोबारा हो जाना, इतना लाभ होना कि मैं कहते ना कि बहुत ज्यादा लाभ होना, ऐसी स्थिति पे होना अचानक से आपको क्या आ जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, कहीं से बहुत सारा लाभ हो जाए, तो उसी को कहते हैं खूब लाभ होना। लेकिन मैम देखो मेहनत तो कर रहे हैं यार, देखो आपने बिल्कुल। इनको खूब लाभ करा दिया, लेकिन ये मतलब मुझे नहीं लग रहा यार कि आज यार तुम सहयोग की वाली बात ही नहीं है ना यार। मतलब तुम्हें नहीं लग रहा कि यार मैं और मैम मतलब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सच सच कह दो कि नहीं लग रहा है तो मेरे दोस्त फिर मैं आपको एक्सेप्ट कर लेते। देखो एक कहावत है ना, कही जाती है कि यार तुम अपनी जो भी तुम्हारे अंदर गलती है ना वो तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, माफ कर दी जाती है। तो लेकिन यार कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये मैं देखो सर ये क्वेश्चन नहीं बता पाओगे। मैं बता दिया तो 80% बच्चे गलत कर मैं देते कर दिया हैं। तो बताओ सन्यासी कैसे लिखा जाता है? ओ सर ये तो गलत हो गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, एक ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? एक ट्रिकी क्या आपके ऑप्शन लिए ए नहीं होगा? हाँ सर ये तो है, लेकिन एक क्वेश्चन इसी पर। भाई शुद्ध वर्तनी देखो क्या, अच्छा देखो यार मैं बताता हूँ खुल के एक चीज कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है कि शुद्ध बातें तुम्हारे बोलते हैं ना यार, कि हकीकत एक बात बोलना। तुमने वो बचपन के दिन याद कहे जाते हैं यार ये लड़की ना यार बहुत सच्चे दिल की है, मुझसे मोहब्बत बहुत करती है, नहीं बोलते? मतलब कि वो मेरे दोस्त शादी के लिए अपने घर पर भी लड़ लेगी, ऐसा नहीं कहते। मतलब कि यार शुद्ध, तो यार जिसके मन में यार शुद्धता है तो आंसर सही से करेगा ही ना। तो यार ये तो यार सीधे सीधे ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक प्रश्न ना मेरा आप लोगों से यार भी है। देख सकते हो हिंदी में मैडम सारे के सारे एक भी गलत नहीं किया हमसे। आने दो सर, अभी पिक्चर बाकी है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो डंडा में बिंदी है, जरा ये सर से बोलो, बताए कि आधे किस में खुलेगी? जैसे अंत में हम बिंदी आधे न में खोलते हैं, आ न त, है ना? तो जरा बता दो डंडा में बिंदी किस में खुलेगी? मतलब इसमें भी खुले, इसमें खुले, इसमें खुले, मुझ पे थोड़ी डंडा पड़ना, मैं तो आंसर बता रहा हूँ भैया, ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे लेकिन सामने। आज आपको मैं बता देती हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा शुद्ध वर्तनी में और समझने में। डंडा में ड का पंचमाक्षर खुलेगा, ड ढ ण, आधा ण आएगा, इसलिए आप देखना झंडा में भी आप ऐसा वाला ण लगाते होंगे, है ना? संजय में जब बिंदी आती है ना तो आधा इया, मतलब जब हम संजय लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और जब ये बिंदी खोलते हैं ना तो कैसे खोलता है? आधे इया में खुलता है, क्योंकि ज का पंचमाक्षर इया होता है। अभी तक शायद बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, लेकिन ये ना शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी आपको शुद्ध वर्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा सर।
नेक्स्ट है कि हतोत्साहित करना। अब बताओ। अरे मैम बिल्कुल बता सकता हूँ मैम। बताओ। हतो- हतोत्साहित बच्चे हाँ, बताएंगे, हतो- लेकिन यार देखो मैं अच्छा मैम- क्वेश्चन लाई हूँ। मैम यार ऐसा ना हो यार, मैं बता दूं तुम कह दे यार तुम्हें रट के आ गया था। मैं यार बिल्कुल बोल सकता हूँ यार, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, सच सच बोल रहा हूँ यार, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ घंटा की पे यार। अब देखो पता है हिंदी यार, मैं आपको बताऊं मैंने खुद तैयारी की है तो मेरी हिंदी ना बिल्कुल अच्छे से है। जैसे कावरक का खगा चावरक चाचा चाचा यार मुझे सब याद है। करता ने कर्म को कर से संप्रदान की लबात अंचल संबंध का की। अब कहोगे मनोज शर्मा सर आप फिर मतलब मैम की याद तो नहीं सर, यार देख लो मैडम को जिताना है, अब सारे मैथ्स के हतोत्साहित। क्वेश्चन बताना है। हतोत्साहित बिल्कुल सही कहा सर, हतोत्साहित। यार देखो यार देखो ना यार, मतलब मैं हकीकत बोलूं यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदी पढ़ लूं। मतलब मैथ तो मैं तुम्हें पढ़ाना ही है अभी तो ठीक है ना। हतोत्साहित का मतलब होता है कि यार किसी भी चीज का मतलब आपके पास उत्साह से किसी चीज को मतलब पूर्ण करना। देखो सर, इसके लिए मैं बताऊंगी, जिंदगी में आपके पास ना चारों तरफ आपको टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको ना नेगेटिव समझाने वाले, अरे यार वैकेंसी भी की है, अरे यार इस पोस्ट पे मत जा, ये पोस्ट बेकार है, अरे इसमें सैलरी क्या मिलेगी, अरे इसमें देखो तो नौकर बना के रखेंगे। लेकिन ना लोग इसलिए करेंगे ताकि तुम नौकरी में आओ ना, तुम उनकी तरह ना ऐसे ही निठल्ले घूमते रहो। तो किसी के ना नेगेटिव बातों में मत फंसना। हतोत्साहित तुम्हें बहुत लोग करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना अपने रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो बच्चा, आ और उ मिलकर ओ बनता है, गुण संधि से बनेगा हतोत्साहित। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके सर। बाद फिर मैथ की शुरुआत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैडम पता है जब नुमाइश जाते हैं ना, पता है मेरे पहली बार सुना था, कसम से सच सच बोल रहा हूँ, जब मैं अलीगढ़ में था तो मैंने कहा कि यार मुझे नुमाइश जाना है। एक भाई साहब बड़े होशियारबंद व्यक्ति मिले, एक इंग्लिश वाले मिले और एक हिंदी वाले PhD वाले मिले। बिल्कुल सर, थोड़ा बोले- इधर आ जाइए, क्वेश्चन वो आ कह रहे थे यार कि मैडम पता हुआ क्या, सच सच बिल्कुल। कहानी बता रहा हूँ आपको कि मैं अलीगढ़ में एक बार नुमाइश देखने के लिए गया तो एक दोस्त बोले कि भाई साहब एक्सिबिजन देखने चलना है। मैंने क्या यार एक्सिबिजन क्या होता है? बोले नुमाइश को बोलते हैं। बोले प्रदर्शनी देखने चलना है। मैंने भैया चलो प्रदर्शनी देखने चलना है। तो पहली बार मैंने प्रदर्शनी वहां पर लिखा हुआ देखा था और मैंने प्रदर्शनी मेरे दोस्त ये देखा था, मेरे दोस्त ये वाला। मैं जीत गई, मुझे पता था। बोली सर गलत रहे तो लिखेंगे भी गलत ना, प्रदर्शनी होता है। क्योंकि देखो सर ने गलत बोला, देखो यही चीज हमारे साथ भी होती है, हम बोलते गलत है तो लिखते भी गलत है। प्रदर्शनी बोलते हैं लेकिन प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। मैं भाई तो मैम ठीक कर है? दिया ना मैं बाद में यार, मैंने देखो ना जो जोश में वो कर दिया था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं। तुरंत याद आया ना यार। मैं देखो तभी मेरे- सर का मुंह देख रही यार थी। एक बात सोचो, मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। अच्छा एक और चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपके पास, जब कभी भी आप कंप्यूटर में जैसे आप पेपर देते हो तो जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होते ABCD। यदि कभी भी गलती से जैसे आपने C कर दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हो और आप उसको बाद में सही करना चाहते हो तो ऐसा मत सोचो सही नहीं होगा, बाद में क्लिक करो उस पर आप क्वेश्चन पे, उसके बाद आप सही कर दोगे। ठीक है ना? बताने पे ठीक है ना? अब चलो कुछ मैं मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ बिल्कुल से। सर। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से फटाफट यार, क्विकली एंड फास्ट यार, रफ्तार के साथ। अब यार मेरे दोस्त इसको 4500 किया जाएगा और 4500 के बाद मेरे दोस्त मैथ्स की अच्छा शुरुआत यार, यहाँ पर होगी। एक बात देखो, मैडम की साइड लेकर बोलना, मजा हिंदी में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार चलो देखो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, जब मेरे दोस्त यहाँ से एक चीज ध्यान देना। सर नहीं सर, एक मोटिवेशन तो बनता है। हाँ, रहा संघर्ष की जो चलता रहा, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से नहीं मेरे दोस्त जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मेरे दोस्त जो रातों में कहते थे ना, APJ अब्दुल कलाम एक बात कहते थे, सपने वो नहीं होते जो रात में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो रात में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मैं सच सच कह रहा हूं कि ये 3 रात, ये अंतिम रात भारी है। ऐसा तुमने नहीं सुना कि ये 3 यही रात रात भारी है? अंतिम, यही है? रात ये भारी। 3 रात आपके लिए जिंदगी बदल देंगी। जिंदगी को आप सुबह से कहते हैं ना, रात से सुबह कब हो जाएगा आपको जिंदगी में कभी पता और नहीं एक चलेगा। मुहावरा, हाँ। रात दिन एक कर दो भैया तुम इस तो बार। फिर तो बोलो एक मेरे भैया हिंदी का भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो मेरे दोस्त अपनी तैयारी को कर लो यार, ये वक्त है, ये वक्त तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, यूं जमीन पे बैठ के को आसमान देखते रहे, पंख खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। तो ये उड़ान का वक्त है। तो 4500 से जल्दी किया जाए मेरे दोस्त, इसका मेरे दोस्त 4500 जल्दी हमारे सभी के सभी दोस्त किए जाए। बिल्कुल फटाफट जल्दी से। फटाफट। और लाइक भी कर दो यार, अब इतने अच्छे देखो, क्वेश्चन मैं आपको टाइम नहीं दूंगा यहाँ पर, मैं खुद बताऊंगा, मैम से नहीं पूछूंगा। अब ये क्वेश्चंस मेरे दोस्त 4 क्वेश्चन आपके सामने बताता हूँ जल्दी से जल्दी, कुछ रिवीजन के तौर पे। जब इसके आगे कुछ नहीं था, 1 था, तो हमने 1 का डिफरेंस देखा था। इसके आगे 2 है तो 2 का डिफरेंस देखेंगे। 7 निम 63, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसका अंतर 2 आ जाए। तो 7 निम 63 प्लस में सीरीज होगी तो बड़ा वाला आंसर होगा, सीरीज माइनस में होगी छोटा वाला आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो मेरे दोस्त, अब इसके आगे 2 का डिफरेंस है तो बिल्कुल 35 के दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हमारे पास अंतर 2 का है, हमारे पास ऐसे गुणनखंड होने चाहिए। बोलो 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 भैया, तो 65 35 बोलो अंतर 2 का है मैम, ये तो समझ में आ रहा है। ऐसे फैक्टर कर दिए। जब प्लस में सीरीज होगी तो बड़ा वाला आंसर होगा, सीरीज माइनस में होगी तो छोटा वाला आंसर होगा। दिल और दिमाग दोनों में लिख लेना।
ये रिवीजन करा रहा हूं, अभी फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस उस तौर पर लेंगे हम आपसे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 4 मिनट के अंदर आपके पास 7 से 8 क्वेश्चंस करा दिए जाए। तो सीरीज प्लस में है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब सीरीज इसका मेरे दोस्त 144 क्या होता है, 11 इंटू 13 143, अंतर 2 का आगे दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसे फैक्टर करने हैं। तो ये चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में रख लिया करो कि आपके पास मेरे दोस्त सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, सीरीज माइनस में तो छोटा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर 13 आ जाएगा, लेकिन इसके आगे 3 दे दे, इसके आगे 3, अच्छा ओहो शिट, दोनों क्वेश्चनों से मिला के आंसर दे दिया हमसे ना। देखो हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 63 प्लस के 2 अंडर रूट 63 प्लस डॉट 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 दिस इज इनफाइनाइट, और ये y बराबर हमारे पास दे रखा है। मेरी बात बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े आराम समझना, बात अच्छी लगे तो शेयर मानना, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं यार, लेकिन मैं आपके लिए ये चीज कह सकता हूं कि ये सेशन आपके लिए इतना हेल्पफुल हो सकता है कि आपने कभी जिंदगी में रातों में नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मुझे पता है कि यहां पर मुझे क्वेश्चन भी कराने, कैसे आपको 2 आवर्स के अंदर मेरे दोस्त आपके पास ये 200 क्वेश्चनों का कलेक्शन देना है, ये 200 क्वेश्चनों का कलेक्शन देना है, और वो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी का सवाल है। तो मेरे दोस्त आज हम लड़ते हैं, और तो मेरे दोस्त एक चीज समझना, पता है हमें इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बोले कैसे? ए 2 दे रखा है तो हमें ऐसे डिफरेंस करने कि जिसका आंसर 2 आ जाए। 7 × 63 प्लस में सीरीज है ये वाला, माइनस में सीरीज है ये वाला, तो ऊपर वाली प्लस में सीरीज चले तो x का आंसर 9 आएगा, और y का आंसर मेरे भैया कितना आ जाएगा, मेरे भैया 7 आएगा। तो मेरे दोस्त इसका डिफरेंस देख रहा है ना, इसका डिफरेंस देख रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन एक बार जरा सोचोगे जो मैंने अभी पहले बोला था, जरा सोचोगे मेरी बात जो भी बोला था, बात अच्छी लगे तो शेयर करना, बात अच्छी लगे तो शेयर करना कि मैंने बोला था कि इसके आगे 2 दे रखा है तो मैं ऐसा डिफरेंस करना है कि जिसके फैक्टर 2 आ जाए, मतलब जिसका डिफरेंस 2 आए, और इसका फैक्टर अंतर ही तो पूछ रहा था यार, क्यों क्वेश्चन निकालने की जरूरत थी, इसके आगे 2 दे रखा है तो इसका आंसर 2 ही दे देता। तो यही कहती है आपकी लॉजिक, यही कहता है आपका दिमाग। चलो मैम इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद शुरुआत करते हैं। अच्छा यहां पर क्वेश्चन में 2 कंडीशंस आती हैं, x बराबर अंडर रूट 13 अंडर से डॉट 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 इनफाइनाइट, और एक होता है अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13। बोलो 2 कंडीशन बनती है कि नहीं बनती, बोलो 2 कंडीशन बनती है। अब मैम अब इसका आंसर, चलो आप बताओ इसका आंसर क्या आंसर आएगा। वाह भाई गजब है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे मैम तेरा बता दिया भैया? तुक्का ही है मेरा, तो ए वाला तुक्का रहेगा। मतलब भाई कसम से कहा जाता है ना भाई, यार इस बार तुम्हारा आंसर नहीं देखा, इस बार मुझे पता था यही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यही समझ मतलब यार इनको हकीकत में प्यार हो गया ना ऐसे ही, है ना। आपने सच सच कह दिया भैया, जिससे प्यार हो जाता है आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो इसका मतलब जब कभी भी हमारे पास कोई भी साइन ना दे रखा हो और इनफाइनाइटिव तक सीरीज चल रही है, बोलो बोलो बोलो, इनफाइनाइटिव तक सीरीज चल रही है, x बराबर अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 डॉट 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 दिस इज इनफाइनाइटिव, मतलब अनंत तक सीरीज चल रही हो हमारे पास, तो इसका आंसर 13 ही आएगा। इसका आंसर मैम इसके बाद हिंदी को शुरुआत की जाएगी, इसके बाद हिंदी को। अच्छा देखो अंडर रूट 23 अंडर डॉट 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 इनफाइनाइट, पता है अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत ना हो। अनंत क्या होता है? जिसका कोई भी अंत ना हो मेरे भैया। अंडर रूट 23 अंडर रूट 23 अंडर रूट 23 डॉट 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 इनफाइनाइट। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्विकली फास्ट बताओ बताओ बताओ। 13 तो ऑप्शन में नहीं है सर। 13 थोड़ी नहीं मैम, देख लो मैम, अच्छा, थोड़ा सा आंखें खोल के देखो। ये रहा सर बी 23 होगा, क्योंकि वहाँ 13 था, यहाँ पर भी 23 है, तो ये भी 23 यार ही देखो होगा। 4500 पे मेरे दोस्त हिंदी स्टार्ट करा दूंगा, 4500 पर मेरे दोस्त हिंदी स्टार्ट करवा दूंगा। तो बस इसका आंसर क्विकली एंड फास्ट जल्दी जल्दी किया जाए। 23 बिल्कुल, दिस इज करेक्ट आंसर। और आपकी तुम्हारा भी मन कर रहा होगा हिंदी के ठीक है क्वेश्चन ना? करने का, शेयर कर दो। तुम्हें मन कर रहा होगा हिंदी करने का, मैडम कब से इंतजार कर रही है, जल्दी से यार शेयर यार कर दो। देखो आपके अब शुरुआत है यार, देखो यार एक बार 4500 करो, इसका आंसर 23 ही आएगा। अच्छा देखो अब मैं ये वाला आंसर बताओगे फिर, अब तो यहाँ पर तो दे ही नहीं रखा मैम कोई इनफाइनाइट तक। अब यही चीज होती है कि हम पढ़ते तो अच्छे हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंस जाता तो अरे यार सीट मनोज शर्मा सर ने कराए तो था, लेकिन ना ना ये तो मुझे दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया क्वेश्चन। अब भैया क्यों घबरा रहे हो यार, क्यों घबरा रहे हो? देखो अच्छा देखो, यदि इनफाइनाइटिव तक होता, इनफाइनाइटिव तक होता तो इसका आंसर में 2 देता, पक्का आंसर 2 देता। मेरी बात बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े आराम से समझना, हायपट मत करना। जब इनफाइनाइटिव तक होता तो आंसर 2 देता, लेकिन यहां पर अब हमारे पास टर्म दे रखे,
ये क्वेश्चन बनने वाला होता है आपके एग्जाम के अंदर। आपके हंसी मजाक के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को हम लेके चलना है। तो मेरे दोस्त क्या है, जब कभी भी हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट दे रखा है और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कितनी बार स्क्वायर रूट आ रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। इससे 1 पावर कम लिख लेना। जो बेस होता है वही रहता है 2 की पावर 7/8। 2 की पावर 7/8 तो ये हमारे पास होता है। चलो यहाँ से मैम अब हिंदी की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल सर। और यहाँ से मेरे दोस्त हम अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको मेरे दोस्त यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक सूरत दिखा देता हूँ। अगला टाइप जो हमारा स्टार्ट होगा मैथ्स का, इस टाइप का। चलो मैम 1 मिनट सर। चलो ये छोड़ दो मैम, उसको रहने दो आप। चलो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला। बताओ अरे कि भाई। मानवीयकरण कैसे लिखा जाता है? मैम बच्चा बच्चा बता देगा इसको। हाँ, बच्चे बताओ भाई, मानवीयकरण कैसे लिखा जाएगा? मैम बता दिया तो बोलो आज आप क्या दोगे? हाँ कितने भाई, रुपए की छत है? सर आपको मैं एक हाँ। 2 रुपए वाली चॉकलेट दूंगी। मैं बच्चों को यही देती हूँ। तो भाई मैम भाई 2 रुपए वाली से तो काम नहीं बनेगा, चॉकलेट से कम भाई समझो यार, किसी को गिफ्ट करना होता है तो कम से कम 50 अब रुपए की क्वेश्चन भी देना है। आसान सा है तो 2 रुपए वाला चॉकलेट भी तो मिलेगा। तो क्वेश्चन भी तो आसान है, बताओ जल्दी से। मानवीयकरण। हाँ बताओ। तो मान ये देखो 2 रुपए वाली चॉकलेट के लिए भी नहीं बता पा रहे ये। यार देखो, मानवीकरण हो नहीं सकता, कंफर्म है। ओके। मानकीकरण हो नहीं सकता, दिस इज कंफर्म। हाँ अब यार ये डिलेमा में आप भी फंस रहे होगे। और मानवीकरण। हाँ मैम जो होगा देखा जाएगा, ऑप्शन 20 करेक्ट। अब बदलोगे तो नहीं ना? पक्का। चलो ठीक है, तो आंसर हमारा सी है बच्चा, मानवीकरण होता है। इनको 2 रुपए की चॉकलेट भी नहीं मिलेगी अब। यार देखो मैंने हकीकत बोलूं ना तो यार मैंने 2 रुपए वाली चॉकलेट खुद से छोड़ी थी यार। मुझे यार 2 रुपए वाली चॉकलेट लेकर किसी का एहसान ये लेना है क्या? देखो, बस- नहीं किसी का एहसान करना है क्या? 2 रुपए की बस चॉकलेट। बस सर, रहने हैं? दो, नहीं यार रहने एक दो। बात सच सच बोलो। अच्छा यार देखो 2 रुपए वाली यार चॉकलेट का मुझे क्या बेनिफिट है? मतलब यार ये सोचो मैं सर- यार 20 रुपए की 50 रुपए की बोलती तो मैं ले लेता यार। ठीक है यार 2 रुपए की चॉकलेट, अरे यार गजब है यार। चलो तो भाई हवा में बातें करना मुहावरे अरे का बहुत क्या ज्यादा अर्थ है? बातें ना करना, ठीक है? ऊपर बोलते ना तू बड़ी हवा में बातें करता है, हाँ। मतलब ऊपर ऊपर फेंकता रहता है। बोलते ना हाँ भाई कितने रुपए कमा रहा है? अरे कमा लेते यार 10-20 लाख रुपए यार, इस छोटी मोटी बातें कहते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं बोलते कि यार ये तो बेफालतू की बातें करता है। हवा में बातें करना बिल्कुल मेरे दोस्त। बताइए बिल्कुल। तो यहाँ बताओ सर क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। मैम आप बताओ। हाँ बताए। हाँ ऊंचा उड़ना, हाँ अकेला रहना हो नहीं सकता। हाँ। हवा में बातें कर रहे रे, तू तो यार अकेला हो सकता है? अकेला रह ही नहीं सकता। पक्षियों की भाषा समझना, अरे हाँ। यार पक्षी कहाँ से आ गए? और नहीं तेज होगा। गति से चलना, यार ऊंचा उड़ना या तेज गति से चलना? ऊंचा उड़ना हो नहीं सकता, तेज गति से चलना। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। कई बार ना जब मैं बहुत तेज दौड़ा करती थी तो मम्मी मुझसे मैं- कहती थी कि यार तू हवा में क्यों मतलब हवा से क्यों बातें करती रहती है? हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज गति में करना। मतलब पता है यार होता ठीक क्या है? है? देखो मतलब हिंदी इस क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज। अब तो हिंदी में क्या है कि यार हवा से आप कैसे लिंक कर सकते हो यार? हवा से बातें करना, अच्छा मतलब हवा से बातें करना तो कहीं ना कहीं चलना, मतलब तुम किसी भी चीज को रफ्तार से चल रहे हो, हमेशा लिंक करके सीखो हिंदी को। तो मेरे दोस्त हवा से बातें करना अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, सिर्फ लॉजिक ये बताए थे इस वजह से कि यार हमें क्या होता है कि यार हमारे पास कंफ्यूज दूर हो जाता है। अकेला रहना हो ही नहीं सकता, पक्षियों से बातें नहीं करना, या तो ऊंचा उड़ना या तेज गति से चलना। तो ऊंचा उड़ान भर रहा हूं, लेकिन ये बातें करने वाली है, गति आ रही है, कहीं ना कहीं रफ्तार की बात आ रही है। क्यों मैम? हवा सर से। ये भी तो कह सकते हैं ना, हवा से बातें कौन करता है? देखो हवाई जहाज कैसे कितनी गति से उड़ता हाँ। है, तो हवा से बातें करते हुए तो आगे निकलता है। और ऐसी आपकी उम्मीदों की भी उड़ान होनी मैम चाहिए, ये बताओ बहुत यार, तेज ये होनी बताओ चाहिए। ये 5000, मुझे थोड़ी आंखें भी दिख रही हैं कि 5000 दोस्त कर सर देंगे, लेकिन मेरी क्लास में 5000 हो जाएंगे। मैं हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कर दूंगी कि नहीं भाई कर दूंगी आंसर भाई? मैं दे रहा हूँ, ठीक है मैम? नहीं नहीं आंसर मत दो, बच्चे आएंगे हिंदी से ही, पक्का है, भाई, मैं अच्छा जानती हूँ। देखो यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैम, बताओ पूरा बता रहा हूँ, एकदम एक्सप्लेन करके बताइए आप। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इस कोई क्वेश्चन बात को नहीं। छोड़ो। नेक्स्ट बताओ, लंगोटी में फाग खेलना। ओहो भाई अब बताओ। यार कसम से यार, मतलब मैं इसमें लंगोटी में फाग खेलना। लड़ने को तैयार रहना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना और दुख सहते जाना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या मैं होगा? यार बताऊं ना, तो देखो लड़ने को तैयार रहना, हाँ नहीं यार, लंगोटी को फाग खेलना, मैं कहाँ से खेल रहा हूँ? उसमें तो लड़ने को तैयार हो रहा हूँ। काम खराब कर देना, मेरे को काम खराब कर रहा हूँ, मैं तो अपनी लंगोटी को फाग खेल रहा हूँ मैम। दरिद्रता में आनंद लूटना, दुख सहते जाना। मैम जिंदगी दुखों से भरी है, दुख सहते हुए चले जाए। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे। वाह गजब यार, गजब ठा गया यार, कसम से यार, सच्ची सच्ची। अब भाई सर को बता दो ये सही है कि हाँ। गलत है।
ये बता दो, लंगोटी में फाग खेलना यार क्या होगा तो इसका मेरा जो उत्तर? ओपिनियन था ना यार, मैंने वो बताया यार, मतलब मेरा था यार, मैं तो लड़ने को तैयार होना, मैंने बोला हो नहीं सकता, काम खराब कर देना यार। मैंने यार काम कहाँ से खराब हो गया, दरिद्रा में आनंद, दरिद्रा तक पता क्या होता है यार, बोलते ना यार, अरे यार दरिद्रा मैम क्या होती बता सकते हो? सर गलत हो गए आप, दरिद्रता में आनंद लूटना है, लंगोटी में फाग, फाग किसे कहते हैं अरे हमारे? यार। फागुन आया, फागुन मतलब होता है क्या? होली तो मैम खेलना। बिल्कुल नाइंसाफी मतलब क्या होता है कि जिंदगी में आपके पास कुछ भी ना रहे ना, खुश रहो यार। वो गाना भाई है एक ना, बात बताओ हमारे यार। साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता हमें। तो बस जिंदगी में एक चीज याद रखना, आपके साथ अगर आपका भगवान है ना, आपका कोई भी भगवान है, आपके माता पिता आपके भगवान है, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। खुश रहो, जो है ना उसमें खुश रहो, देखो कैसा आनंद आएगा। मैम यार भाई बताओ किसकी यार मुझको नजर लगी है भाई? मैंने बताओ अभी तक बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहा था, बताओ ये नहीं नजर किसकी लगी है? हैं? कान भरना मैं बताओ। गारंटी से कह सकता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, उसने उसकी चुगली कर दी है। अरे यार वो पता है क्या कह रही थी, नहीं देखा तुमने? पता है उसकी फलाने की छोरी ये कह रही थी, अरे यार वो लड़का सही नहीं है, दूसरा देख लेते, नहीं कहते? बिल्कुल सर। तो कान भरना, कान भरने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि जिंदगी में ना आपको आपके खिलाफ, देखो मुंह पर क्या कहूं, मैं हमेशा एक बात जिंदगी में कहती हूँ कि ना आपके सामने कोई आपकी दो बुराई करके जाए ना, उसको सुनना, उसकी बात सुनना। जो आपकी बड़ाई कर रहा हो ना, उसकी बात कभी मत सुनना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आजकल निंदा करने वालों की, मुंह पर निंदा करने वालों की, लोगों की बहुत कमी है। आपके पीठ पीछे ना हजारों लोग मिलेंगे आपकी निंदा करते हुए, पर आपके मुंह पर आपकी कमी कोई नहीं बताएगा। अगर आपने कमी बता दी तो कहीं आप उसे सुधार ना लो, तो इसलिए आपको कहेंगे यार तुम तो महारथी हो इसमें, लेकिन कमी भी होगी ना तो भी नहीं बताएगा। तो जिंदगी में जो तुम्हें कमी बता रहा हो ना, निंदक निरिय राखिए, है ना, तो बस वही चीज है, उसको साथ रखना अपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान भरना मतलब क्या होता है? चुगली मैम मैं ऐसा करना। करता हूँ, ये लड़कियों में ज्यादा गुण होते हैं लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि उनके पास काम तो रहते नहीं, बोला चुगली करती रहती है। ऐसा नहीं, अरे बुरा मत लेना मेरी, हालांकि बहुत सारी बहनें हैं जो सोच रही होंगी आज सर भैया आज तो ना, मतलब तो बहन ऐसा मत सोचना, ठीक है ना? हथेली पर सरसों ये तो उगाना। मैम बनता है यार, ये तो मैं पक्का बता सकता हूँ। हथेली पर बोलते ना यार, तुम्हारे जरा सोचो, तुम कॉलेज लाइफ के दिन वो याद करो, जरा वो दिन याद करो जवानी के, और कोई देख लेते थे किसी को, यार पता है अब तो मुझे R15 ही बाइक लेनी है, घर पे जाके कह दिए ना पापा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, पापा कहे क्या हो गया बेटा तेरे को ऐसा? बोले नहीं मुझे आज ही चाहिए। तो इसका मतलब हथेली पर सरसों रखना कि किसी भी चीज को तुरंत प्राप्त करने की कह देना। बिल्कुल नहीं, असंभव हाँ काम वही को हुआ ना, संभव करना। मतलब वही हुआ ना, हथेली पर सरसों रखना। भाई पापा की इतनी औकात नहीं है कि दिलवा दे, लेकिन मुझे चाहिए, चाहे नहीं दिलवाएंगे घर में लड़ाई। वही कहते हैं ना कि असंभव को संभव करके दिखाना। आपसे कुछ कोई काम ना हो रहा हो ना, और वो काम आप करके दिखा दो, तो कहता है यार इसने तो हथेली पर सरसों उगा दी। हथेली, अब खुद सोचो हथेली पर अच्छा सरसों उग मैम सकती ये है। पता है हथौली पर सरसों ऐसे हो सकता है कि तुम्हारे दिल में ये सोच रहे होंगे बहुत से तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, कि इसके घर में बेल्ट की नौकरी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पता है कि इनके घर में खाकी की वर्दी आई तो इनके घर में पावर आ जाएगी। तुम्हारे दोस्त क्या लगता है कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या लगता है कि तुम्हारी नौकरी लगने से हर कोई खुश होगा? मेरे दोस्त सिर्फ आपके मुंह पे बढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त वो हकीकत ये है कि तुम उसके दिल में झांक के देखोगे ना, तो उनके दिल में यही आता है कि नहीं यार इसका भला ना हो जाए। ये मेरे बिल्कुल। दोस्त आपको उनको असंभव करके, जो असंभव है ना उसको संभव करके दिखाना है। अपने नहीं तो अपने माँ बाप के सपनों के लिए तो पढ़ लो यार। ये वक्त है, बात 3 दिन की बात है, और 3 दिन में कहता हूं कि बहुत बड़ी बात भगवान आपको छप्पड़ फाड़ कर देगा फिर। ठीक है ना, छप्पर फाड़ कर देना। अरे भाई बिना प्रयत्न प्राप्त करना। अरे बोलते हैं ना मेरी तो नौकरी लगी मैम, तो सैलरी आएगी, अब कौन रोक सकता है? रोक लो। सर नौकरी लगेगी तो बच्चों ने मेहनत करी होगी उसके वो लिए। पहले कर ली ना मैंने, हाँ। वो असंभव को संभव कर दिया ना। हाँ। अब तो भैया मेरी नौकरी लग गई, ले लो भैया, पैसा कौन रोक लेगा मेरे? तो मतलब बिना मेहनत के तो आएंगे ना पैसे अब। नहीं सर, नौकरी लगने के बाद भी मेहनत करनी है अरे यार। उतनी करनी है, लेकिन मैं टेंशन फ्री हूँ ना, मैं तो नौकरी वाला हूँ। बिल्कुल सही कहा। हाँ। बिना प्रयत्न प्राप्त होना, कोई प्रयत्न भी का चीज। मतलब होता है मेहनत करना, प्रयास करना। किसी भी चीज को हम पाने की जो कोशिश करते हैं तो मतलब उसमें उतना हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उसमें हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार फटाफट मतलब एक बार वीडियो को यार शेयर। एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? अरे नेक्स्ट आ जाएगा आंखें नीचे होना। यार ना भाई, ये काम जिंदगी में कभी नहीं अपने करना। आपके माँ बाप के जो सपने हैं ना, अभी कहते हैं ना यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार माँ बाप ना, मम्मी बहुत दुखी होंगी, मम्मी चिमटा लेके मारेंगी है? नहीं मतलब नहीं, मम्मी नहीं मार सकती, मम्मी तो बहुत ऐसा प्यार नहीं होता। करती है। एक शब्द कहना चाहूंगा, देखो इसके क्वेश्चंस के माध्यम से, आंखें नीचे होना। जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कहते हैं ना यार मेरे पापा माँ बाप की इज्जत कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगी, और इज्जत से शब्द होता है लज्जित होना। किसी भी चीज को मेरे दोस्त ये होना, तो मेरे दोस्त आई थिंक
बिल्कुल सही कहा सर। लज्जित होना होता है कि आंखें नीची हो जाना। हम कहते हैं ना कि यार जिंदगी में सब काम करना, पर अपने माँ बाप की ना नाक और आंख हमेशा पगड़ी ऊंची रखना, उनको झुकाना मत। बाकी सब सभी काम हम लोग, हर किसी से इंसान से गलतियां होती है, ठीक है, लेकिन उनकी इज्जत सबसे पहले, बाकी बाद में सारी चीजें। ठीक तो है, एक बार चलिए चलो सर मेरे next। दोस्त आ जाए, और मेरे दोस्त यहाँ से हम मुलाकात करेंगे। अब चलो कुछ मैथ्स की मुलाकात करते हैं यार, लेकिन यार बात इस बार मेरे दोस्त मैं हिंदी 5,000 पे दूंगा, ये चीज आप लिख लेना, ये चीज लिख लेना। और देखो आज बात अच्छी लगे तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बड़े से बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोलो दिल पे हाथ रख के बोलो यस या नो। अरे बोलो मेरे दोस्त यस या नो, बस खाली यस या नो। देखो इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करेंगे, बोलो यस या नो। क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है और आपकी बात कहती मेरे दोस्त कि यदि हमने इसको 1 सेकंड के अंदर बता दिया तो बोलो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कितने दोस्त हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर? कोई ऐसा दोस्त है? अब देखो इसको हम करते क्या है, जब कभी भी आपके पास ये सीरीज चल रही हो तो इसका डिफरेंस देखो कितने का, अंतर 4 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 का। लेकिन आज ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी नहीं, सीधे आंखों आंखों में क्वेश्चंस को करा दूंगा। इसको क्या होती है डिफरेंस, इसकी जो ट्रिक होती है, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म, डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म, डिफरेंस अंतर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म। तो अंतर कितने का मेरे दोस्त? 4 का है। तो ये क्या है? डिफरेंस 1/4। तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहला वाला 1/1 और लास्ट टर्म कितना मेरे दोस्त? 1/21। तो ये मेरे दोस्त हमारे पास हो गया, तो एलसीएम आ गया 21, 21 सेकंड 21 और ये हमारे पास मेरे भैया क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 मतलब हमारे पास 21 में से 1 जाएगा तो 20/21 और ये हमने काट दिया 4 5 20, 5/21। ये आप करते हो, ये सबसे छोटा ट्रिक मानते हो, लेकिन नहीं करना आपके एग्जाम के अंदर। मैं खुल के कह रहा हूं नहीं करना, नहीं करना मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं नहीं करना। और बोलो आपको ट्रिक ही याद नहीं रखनी। कह देंगे कैसी बात कर रहे हो सर, है कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, बस टर्म कितने? 1 2 3 4 5, 5 कहां पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 5/21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये चीज तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में उतार दो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हमको क्या देखना है मेरे भैया, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हमको ये देखना है कितने टर्म है। तो 1 2 3 4 5, तो 5/21 दिस इज करेक्ट आंसर। और ये वाला आंसर दिया और मेरे भैया इसका आंसर हमारे फटाफट से फटाफट सभी के सभी दोस्त बताएंगे। चलो मेरे दोस्त हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त। कितने हमारे पास टर्म दे रखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास डिफरेंस सभी में 3 का आंसर। अब यदि तुमने ये देखा कि पहला मैं दे दूंगी, बोलो मैम, मैं दे दूंगी इसका आंसर। बोलो भैया कितना आएगा? है कि नहीं है बताओ यार, तुम लोग साथ दे रहे हो ना यार। ये तो बी बोल रहे थे, मैंने गलती से डी, सर बी होगा, ये बी बोल रहे हैं। अब वो बताएंगे मैम, डी आ गया। नहीं डी बोल रहे हैं, हाँ डी है, मैं ठीक हूँ, डी है आंसर सर, आंसर तो डी है। अब देखो यार कहीं ना कहीं मैम आपको एक चीज पता चला होगा कि हमें हकीकत में लॉजिकली ये पता नहीं होता, पता हम घबराते हैं और ये अंतिम समय में क्यों क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। कोई इनसे मुझे ये लगता है कि मैं आपको डराना चाहता हूं क्वेश्चन दिखा के, नहीं मेरे दोस्त। हकीकत ये है कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रू बनेंगे, जो आपको दिखेंगे यार कि हम इनको कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, वो हकीकत में आपको लॉजिक नहीं पता है, वो लॉजिक तुम्हें समझना पड़ेगा। तो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 टर्म सिर्फ किस में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं, ये मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त रू मेरे भैया आपके एग्जाम के अंदर बनने वाले क्वेश्चन है। इसका तो मतलब बोलो सर मैं भी जीडी का पेपर निकाल ही लूंगी। अरे मैम बिल्कुल निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त आप समझ सकते हो मेरे भैया कि आप मेहनत हमें ऐसा करनी है। और मेरे दोस्त बोलो आंसर तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ मेरे दोस्त 5 के पर इस बार मैं आपको मैम के हाथ में हिंदी दूंगा, 5 के पर। लेकिन ये मेरे दोस्त जब तक आपको मेरे भैया, और इसका आंसर क्विकली एंड फास्ट मुझे मेरे दोस्त आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त 1 सेकंड के अंदर। इससे ये पता चलेगा तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, तभी तुम 5000 करोगे तभी मैं आ पाऊंगी, मैं नहीं तो चुप मार के तुक्के ही लगाती रह जाऊंगी। अब मेरे दोस्त हम थोड़ी सी और क्वेश्चन देखते हैं मैडम। एक बार ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करने के बाद फिर मैं शुरुआत करूंगा आपके सामने। और होता क्या है कि ये क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर डिक्टो बनते हैं, सीधे सीधे आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई आपका दोस्त मनोज शर्मा सर ये बात आपको कहता हूं कि हर क्वेश्चंस आपको ये मनोज शर्मा सर आपको 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करा सकता हूं। सिर्फ आपको चीजें क्या है, लॉजिक आना चाहिए। जब तक हमको लॉजिक नहीं आता है, जब तक चीजें हमें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। जरा मेरी बात समझो, उस वक्तों को याद करो कि आपके पास क्वेश्चन आता है, नॉट डिफरेंट, आपको आता है नहीं आता ये फर्क नहीं पड़ता। क्या आप एग्जाम के अंदर टाइम में कर पाए क्वेश्चन? सबसे बड़ी वैल्यू होती है टाइम की, वक्त की। जो कहता है कि वक्त रहते जो व्यक्ति समझ जाता है वो हिंदुस्तान में कुछ कर देता है, और जो व्यक्ति वक्त के रहते नहीं समझता है वो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसा सुना है ना? तो ये वक्त है मेरे दोस्त, अभी भी आपके पास समय है।
तो जरा क्वेश्चन की हम शुरुआत करें। अब जरा क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना। तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, लेकिन मैं हकीकत बोल दूं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे मेरी आंखें जाएंगी किस पर, ऑप्शन पर, और आंसर निकाल दूंगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 8 है। क्या कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है। उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, अपोजिट होना। तो दो संख्याओं का योग हमारे पास कह रहा है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो x प्लस बाई 8 और इनका गुणनफल मतलब अंतर हमारे पास 15 दे रखा है। और हमसे कह रहा है व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम मतलब दिस इज डिफरेंस, हमारे पास अपोजिट, हमारे पास उल्टा होना। तो हमारे पास क्या होगा उल्टा, ये 1/x प्लस के 1/y। तो ये हमारे पास दो संख्या ली हमने x और y, इसका अपोजिट पूछ रहा है, x बाई एलसीएम आ गया, x से x कैंसिल आउट y से y कैंसिल आउट x। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 8 और गुणनफल कितना 15, 8/15। यार तुम ऐसे कर रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है आपके एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इतना टाइम तुम इस क्वेश्चन के अंदर ले रहे हो, तो यार इस मनोज शर्मा सर का पढ़ाने का कोई मैथ्स का फायदा नहीं है। खुलेआम कहता हूं, यूट्यूब के इतिहास में कोई फायदा नहीं है मनोज शर्मा सर का पढ़ाने का। यार बोले सर ऐसी बात क्यों कह दी सर आपने आज? हाँ, जब कभी भी आपके पास योग गुणनफल दे रखा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो खाली योगफल बटे गुणनफल, बस ट्रिक याद रखना, योगफल बटे गुणनफल। अंतर पूछ रहा है तो अंतर बटे गुणनफल। तो योग कितना है आपके पास 8 और गुणनफल कितना है 15, तो 8/15 हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 8/15 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो इन चीजों के बारे में मेरे दोस्त हमको अच्छे से समझना है, हमें मेरे दोस्त अच्छे से चीजों को समझना है। और यहां से मेरे दोस्त हम डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। और इसी टाइप पर थोड़े से थोड़े मेरे दोस्त एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको इसको दिखाता हूं। इनको हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसके बाद मेरे दोस्त मैं आपके लिए देता हूं, मैम को क्लास दूंगा मेरे दोस्त, इसके बाद आपके लिए मैम बताएंगी। जल्दी से जल्दी क्विक फास्ट पार्ट मेरे दोस्त 5 के पर तुरंत मेरे दोस्त हिंदी स्टार्ट कर दी जाएगी, तुरंत मेरे दोस्त एक बार स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात सोचना, दो संख्याओं का योग और गुणनफल, योग है 12, गुणनफल है 35, उनके व्युत्क्रम का योग। सिर्फ 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। ये मेरे दोस्त रिवीजन चल रहा है आपका, ये रिवीजन चल रहा है जुगलबंदी के माध्यम से। मेरे दोस्त रिवीजन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है कि चीजों को समझना। जब तक आपके मन में ये उत्साह रहेगा, ये चीज रहेगी कि मुझे ये करना है, तो मेरे दोस्त आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं किया। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चाहना है। और आंसर ऑप्शन डी। यार फिर मैं कह रहा हूं, ऑप्शन मेरे दोस्त चेंज कर दूं ना, ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा मैंने, ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। ये चीज आपको देनी थी कि सर इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, और मैं चाहता तो ऑप्शन दे देता, लेकिन इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये चेक करना चाहता था कि आपने कितनी तैयारी की है। क्यों? वेरी गुड, 12/35। तो ये यार मुझे कसम से दिल एकदम खुश हो गया। ये चीज मुझे लगा कि हकीकत में आपको तैयारी आती है। आपके अंदर जिस दिन ये जज्बा आ गया कि आप जिस दिन ऑप्शन चेक करने के मन में ठान गए कि यार आपने ऑप्शन को ये चेक करना सीख गए कि यार ये हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो आप मेरे दोस्त क्वेश्चन को कर लोगे। वेरी गुड, 12/35। अच्छा मैम अब तुम्हें समझ में आया होगा कुछ? हाँ सर आ ही गया थोड़ा। योगफल बटे गुणनफल। अब चलो आंसर बता दो, सेम क्वेश्चन, आंसर बताओ। कोशिश तो करने दो सर मुझे। दो संख्याओं का योग ये रहा, गुणनफल ये रहा, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। दोस्तों से हेल्प ले लो, बताएंगे ये क्वेश्चन पक्का ही आंसर देंगे, ट्रिक भी लिख रखी है। अब बताओ भाई, देखो यार मैं इससे ज्यादा कुछ हेल्प कर सकता हूँ मैम की? बताओ ना, मैं 3 क्वेश्चन ऐसे करा दिया है। और देखो मैम यार मुझको देखो बिल्कुल भी हिंट नहीं देती हिंदी में, और मैं हिंदी देखो कितनी रफ्तार से करता हूँ। ये गलत बात है मैम। अब तो यार नहीं यार देखो सीधे सीधे यार, मतलब तुम कह दो ना यार मनोज शर्मा सर जीत गए। दे रहे हैं, बी आंसर है, 20 और 51 है, यही आंसर यही है। मतलब पक्का हो गया है कि मतलब तुम यार मैम को जिता के मानोगे ना, ये मतलब तुमने कह दिया है। वो मुझे नहीं, वो खुद को जिता रहे हैं। उन्हें ये पता है कि यार मेरा पेपर है, मुझे अपने पेपर में ना नंबर अच्छे लाने हैं, तो वो खुद को जिता रहे हैं। है कि नहीं? मैं तो बस एक उनका सहारा, बस खड़ी होकर बता रही हूँ, बाकी वो तो वही है, उन्हीं को ही जीतना है। अब थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन ले लिए जाए सर। ठीक है, तो ये 20/91 दिस इज करेक्ट आंसर। अब हिंदी क्वेश्चन लिए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका पूछ रहा है ये थोड़े से, ये क्वेश्चन रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आंख लगना, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताओ। आंख लगना मैं बता सकता हूँ जी, ये तो आसान। देखो हिंदी मैं कहती हूँ आसान है यार, ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत आसान होती है, बस उसको पढ़ने भर की देर होती है। आंख मारना नहीं है, आंख लगना है ये। हाँ, आंख नहीं मार, वो गाना है अखियों से गोली मारे, वो गोली नहीं मारनी है, ये आंखें लगना है। बहुत से दोस्त ऐसे समझ रहे होंगे बिल्कुल। आंख लगना, तो आंख लगना का मतलब क्या होता है? आंख लगना मतलब झपकी आ जाना। हम कहते हैं ना यार मैं बहुत रात भर पढ़ कर, बहुत देर से मेहनत कर रहा था, रात भर पढ़ रहा था, लेकिन ना थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। आंख लग गई मतलब झपकी आ जाना। वो दिन याद करो
कि जब अभी तुम लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हो ना, यार मैं लिटिल पता है, एक शब्द मैम में गया लाइब्रेरी में एक बार मैं इंटरव्यू लेने, बोले सर लिटिल हम छोटी सी मतलब नींद लेते हैं। मैंने कहा क्या लिटिल यार नींद होती है? सर मैं ऐसे ही सो जाते, मतलब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, मतलब बोलते ना हैंड डाउन करके, वही है झपकी लगना, मतलब थोड़ा आराम करना। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आ जाता है आहा। कलेजा ठंडा होना। हम बोलते हैं ना कलेजा ठंडा पड़ गया। कई बार हम किसी को ना गुस्से में बोल देते हैं बस हो गया, मिल गया चैन, कलेजे में ठंडक मिल गई। तो कलेजे में ठंडक मिलने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना या धीरज रखना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना दो प्रकार के होते हैं, किसी को हम जी। बुरा करके भी कलेजा ठंडा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर कह रहे हो। यार इसका यार ना कलेजा ठंडा हो गया। अच्छा तुम्हें धीरज आ गया ना, नहीं होता तुम किसी का बुरा कर दो, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया होगा। तुम गांव में बड़ा लड़ाई देखो, जब हम गांव में लड़ाई होती है ना, हो गई ना तुझे संतुष्टि, तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना। बिल्कुल। नेक्स्ट बताइए खून का घूंट अरे पीना। मैम ये मत पूछो आप। कहते हैं ना यार, गुस्सा आ रहा हो और कि एकदम कोई आपके पास लग रहा हो एकदम झापड़ दे खींच के ना, लेकिन फिर कहते हैं नहीं यार छोड़ना यार, कोई बात नहीं भाई है छोटा, कोई बात नहीं है, छोड़ देते। मतलब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो ना, एकदम उसको ऐसे पी जाते हो, मतलब इस समझ लो कि नहीं तो। एक चीज देखो, मैं जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, मुझे बताने के लिए सारे आंसर कर रहे होते हैं और हिंदी में आंसर नहीं कर रहे, मतलब आपका साथ नहीं दे रहे हैं ये। तो उनको पता है ना कि मतलब उनकी तरफ से उनका दोस्त है, उन्हें पता है यार ये चीज खुलेआम पता रहता है। मनोज शर्मा सर है तो कोई दिक्कत नहीं लेनी, उनको पता है कि मनोज शर्मा सर है ये यार, पता ही है ना। क्रोधी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पसीना पसीना होना। ओ इस मुहावरे का भाई। अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैम पसीना पसीना होना, बक्का पसीना पसीना होना। आइए बिल्कुल सर। गुरुदेव जी, तो पसीना पसीना होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ बताइए। पर हम कह सकते हैं कि पसीना पसीना हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, वो बहुत जैसे चोर है, अभी उसने चोरी की है कोई और उसने पुलिस देख ली भैया, तो उसको सामने से क्या हो जाएगा, वो थर्रा आ जाएगा कि भैया ये कौन देख लिया, भैया मेरे तो आज मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, आज गया मैं। तो वो क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। पांव उखड़वाना। बताओ, पांव उखड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। हार कर भाग जाना, घायल होना, आत्मसमर्पण करना या गिर पड़ना। जल्दी से बताओ, अभी तुम क्या करोगे। आप लोग जब मेहनत कर रहे होते हो तो आपसे क्या कहा जाता है कि पांव जमा के रखो, है ना, ये रण बहुत भारी है, इसमें पांव जमा कर रखो। जिंदगी में कुछ करना है तो भाई क्या करना है, भाई अपने आप को मेहनत को दिखाना पड़ेगा और पांव जमा के रखोगे ना तभी जीत पाओगे, वरना गिराने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे आपको, है कि नहीं। तो जल्दी से बताओ पांव उखाड़ना का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। और यहाँ हमारे बीच अतुल सर और सर आ चुके हैं, तो एक बार देखते हैं कि आशुतोष सर है तो क्या आंसर करेंगे सर। आइए गुरुदेव, आइए सर। भैया देखो जिया सर हिंदी के मारती दोनों के दोनों मेरे भैया बड़े भाई आ चुके हैं। तो नहीं देखो, ये इस तरीके में आप बता देते हो कि पाँव करना, ये जो महोदय बैठे हैं, जो बच्चा रेगुलर कभी हिंदी पढ़ता नहीं, जो एसएससी जीडी में कभी हिंदी देने, वो अगर अभी आप बताइए इनमें से क्या जवाब होगा। क्या, हाँ पाँव खड़ना सर, पाँव खड़ना, बताइए क्या होगा। गिर पड़ना ना। भाई तो कर रहा हूं सर मैं। गिर पड़ो तुरंत। देखो बात इतनी है ना कि जब भी आप कभी कोई सब्जेक्ट दे रहे हो तो वो लोग सोचो कि अगर जैसे मैडम पढ़ा रही पाँव खड़ना, तुम्हारे हिसाब से होता है कि उसके पाँव खड़ गए तो वो घायल हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गिर पड़ना, अब तुम्हारे हिसाब से दो ऑप्शन हट रहे हो तो पहला और तीसरे में कौन सा सही होगा। तो इस तरीके से कम ऑप्शन हटा के अगर उतना सोच सको, उतना कर सको तो फिर वो करने का मतलब होता है कि नहीं। और जितने लोग भैया इसलिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एग्जाम को लेके आपको ये सारी चीजें, हिंदी की महारथी है हमारी मैडम, बहुत ही बेहतरीन शानदार लाजवाब कंटेंट है इनका, नॉलेज लेवल मतलब जिसे कहते हैं तबाही। तो एक बार जल्दी से बता दो, सभी लोगों को आनंद आ रहा है एसएससी जीडी में। रात में 10 से 1 वाला एक सेशन था, पीडीएफ मिल गई थी, इसकी पीडीएफ आप लोग देंगे जरूर, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसकी पीडीएफ बच्चों को मिलनी चाहिए, तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ यार एक बात है, मैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आने का एक खास उद्देश्य था। इसके बाद जो मैथ के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको बोनस क्वेश्चन का नाम दिया जाएगा, और उस बोनस क्वेश्चन में हम और अतुल सर भी यहाँ मौजूद होंगे और आपसे पहले आंसर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो शुरू हो जाए। और इस वाले क्वेश्चन का एक बार पांव उखड़ना, गुरुजी आप तो उखाड़ देंगे बोर्ड, हमको लग रहा है दिन भर मोबाइल लिए, अरे बवाल है इनका। पांव उखड़ना क्या होगा मैडम, अतुल बता दो बे, दोस्त हो यार। नहीं हम और मैडम है। हम का नहीं हम और तो मैडम है। अगर अब मैं आपको 2 ऑप्शन भी हटा दे रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं होगा। पांव उखड़ना, ले हार कर भाग जाना।
आत्मसमर्पण सही कहा। थोड़ी है, वो झंडी हम थोड़ी गिरा दिए हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन लाओ तो जरा देखें, नेक्स्ट आ जा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आओ भैया, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठा होती है सर, होती मीठा होता थोड़ी है, है, मीठा होता है। ये वाला तो गलत होगा अच्छा ना। चलिए, अब ये हो गया तो एक चीज हम पूछ लेते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर देखो जितने लोग, अगर इन्होंने आंसर बता दिया रोड के किनारे 500 बीघा जमीन दूंगा, मानसिक रूप से हाँ, अगर इन्होंने मेरे आंसर का जवाब दे दिया, ये यहाँ पे सबको ओपन चैलेंज है, अब सर को और मैडम अगर जानती होंगे तो मैडम को भी, और पूरा हिंदुस्तान सुन, बता दो रोड किनारे 500 बीघा जमीन एकदम झमझमा हुआ, सड़क वड़क नाली वाली बना के जिससे प्लॉटिंग करके राजा बन सर, जाओ। शिविर भी निकला रहेगा उधर। हाँ, सब बढ़िया, 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 आइए आइए। आपको ये बताना है, जैसे आपने बोला मीठा होती है, आपके हिसाब से मीठा पुरुष है, तभी तो मीठा होता है। मीठा होता है, मीठा पुरुष है। पुरुष है, आगे। अरे मीठा पुरुष है, उसका अलग मतलब होता है, उसको अन्यथा मत लेना कि मीठा पुरुष है, वो एक अलग चीज होता है मीठा होना, वो नेचर में मीठापन आ जाता नहीं है। नहीं, तुम पूछो, जमीन चाहिए हमको, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन अच्छा। चाहिए। अगर जैसे सपोज करिए सर, मैं पंडित हूँ, हाँ है, तो मेरी पत्नी पंडिताइन हुई, हुई, मैं मास्टर हूँ, मास्टराइन, मास्टराइन डॉक्टर, डॉक्टराइन। खरगोश की पत्नी क्या होगी? ले, हाय देखा। खरगोश की पत्नी को क्या यार कहेंगे? ये ना ऐसा ऐसा खोज के लाएगा मेरी तो जमीन पक्की है। भाई, 250 बीघा दे देंगे। खरगोश का दो चार खरगोश बीघा का मिलते हैं। फीमेल वर्जन क्या होता है बताइए? खरगोश का जैसे मतलब आप ये सोचते होंगे गाय मैडम, क्या गाय होता का है? सांड होता है, हैं? गाय का सांड होता है, हाँ। या आपने कभी देखा होगा कि होता है ना मेल फीमेल होता है, कुत्ता का कुतिया या होता होता ही है, नहीं है इनका। कुत्ता, इनमें फीमेल है नहीं होता भैया? ए सुनो, इनका जीवन इसमें एक नर होगा वो एक और एक मादा होगी। दोनों में इसी में है ना सर, ये इसी में है। हम कसम, दुबे का दुपाइन, ठाकू का ठकुराइन, मास्टर का मास्टराइन सुने हैं, लेकिन खरगोश का खरगोशराइन कहीं सुने ही नहीं है। अच्छा, सर इसमें आज नर और तक मादा नहीं दोनों, सुने सर हैं। इसमें दोनों के दोनों नहीं, है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, 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 500 बीघा सर, 500 लेकिन देखो इसके पीछे मैं खड़ी थी। 500 बीघे जमीन 500 बीघा मानसिक रूप सर। से मुझे अरे मिला। ऐसे तो हर चीज का नर मादा होता है, कार का ट्रक, कार मादा हो गई, ट्रक पुरुष हो गया, ये अरे थोड़ी दोनों नर में मादा सर, होता है। इसमें सर, हम नहीं, उड़ती, नहीं, आप तो 500 उड़ती, बीघा। देखिए हम लोग क्या उड़ती चिड़िया बता देते हैं नर एक मादा। उड़ती चुड़िया नहीं, 500 अब बीघा 500 खेत बीघा गया। सर, अच्छा, सर ये 500 बताइए, बीघा सर, ये 500 बताइए। बीघा। अब ये क्या, ये वापस लेना चाह रहे 500 कोयल का बीघा। देखो सर, कोयल की नहीं, पहले 500 बीघा कहिए कि हम अब 500 देखो बीघा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना ठीक है चाहता ना। हूँ कि जब भी कभी भी लिंग पे आधारित प्रश्न आए, जीडी वालों ध्यान रखना, कभी भी लिंग या वचन पर आधारित सवाल आए, नर और मादा मत लिखना कभी, और ये एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं है, याद रखना। एग्जामिनर अब तुमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे कहें होश, ये स्त्री है कि पुरुष? आपसे हम पूछे हस्ताक्षर, स्त्री है या पुरुष? अगर तो ओठ हाँ। क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? क्या सर? ओट सर, कल ही मैं आपकी क्लास देख रहा था, बहुवचन सर, दो तो बहुवचन। है ना, ये तो हमेशा बहुवचन बहुवचन सर, होगा। मेरा कल ही था, बहुवचन। याद आ गया। अच्छा अच्छा, होश क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? अब आसान सा है सर, मेरे तो उनको देखकर होश उड़ गए। तो क्या है? बहुवचन हो गया, बहुवचन है बहुवचन सर। हो गया ना, उनसे होश मिली- होश उनसे मिली नजर के हमारे होश उड़ गए, तो होश और हस्ताक्षर सदैव बहुवचन शब्द अच्छा है। बताओ, दुपट्टा क्या है, स्त्री या पुरुष? अरे सर ये तो पुल्लिंग है, दुपट्टा स्त्री है या पुरुष? पुल्लिंग है सर, अब पुल्लिंग देखो है। मैडम हर बार क्या कैसे जवाब दे रही पता है? देखो मैडम हो, हम हो, ऐसा थोड़ी ना कि हम पैदा हुए थे तो हमें डॉक्टर हाथ में लेके कह दिया था हिंदी फैकल्टी आया है। हम लड़का पैदा हुए थे, मैडम लड़की पैदा हुई थी। जब मैडम पैदा हुई थी तो इनको गोद में उठा के इनके माँ बाप की गोद में दिया गया, भैया आपके यहाँ बिटिया पैदा हुई है। अब एक बात याद रखना, कभी भी लिंग और वचन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा इसमें क्रिया जोड़ दी जाती है। जब क्रिया जोड़ देते हैं तो ये अपने आप कह देता है कि मुझे यहाँ से सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व हो जाऊंगा। अब जैसे तुमने मीठा है, अब मीठा स्त्री है या पुरुष तुमको नहीं पता, मीठा स्त्री है या पुरुष तुमको नहीं पता, लेकिन मीठा होती है या होता है ये निर्धारित कर दिया कि ये स्त्री होगा कि पुरुष होगा। तो हमेशा जब भी लिंग निर्धारण होगा या कुछ होगा तो ये हमेशा उसकी क्रिया पर आधारित होगा। और जितने भी लोग हो, आप लोगों को पीडीएफ दिलवाना इट्स अ पार्ट ऑफ फन, लेकिन याद रखिएगा आप लोगों को पीडीएफ दिलवाना, आप लोगों को हमेशा एंजॉय, हमेशा मजे लेके पढ़ा करोगे। मौज लो, रोज लो, नहीं मिल रहा है खोज लो, ठीक है? तो चलिए अभी आपका गेम शो आगे चलते हैं। अभी आप जितने भी लोग रेगुलर सुन रहे हैं इस जुगलबंदी को रेगुलर सुनते रहिए। और मैं बता दूं हिंदी में मैडम बेस्ट है, जितना आनंद ले सकते हो, गुरुजी सामने खड़े हैं। जितनी नई नई चीजें सीख सकते हो उतना सीखो। आदरणीय मनोज सर चलो स्वागत। थैंक यू सर, आप आए शो में सर। बहुत बहुत देखो, धन्यवाद सर। अब यार यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर तुरंत मेरे दोस्त हिंदी की शुरुआत की जाएगी। और यहाँ से मेरे दोस्त मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। और देखो मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त डिक्टो क्वेश्चन ये वाला हमारे देखने को अंदर मिलते हैं, और इनके मेरे दोस्त क्वेश्चन के आंसर आप कैसे बताते हैं तो एक बार मेरे भैया देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपके पास ये देखने को मिलेंगे, और मेरे दोस्त इन क्वेश्चनों के बारे में एक बार देखना कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त आपको
कैसे बताना है इसका आंसर मेरे दोस्त फटाफट से फटाफट बताएंगे। मैं बता सकते हो इसका आंसर, अब क्या आंसर होगा? सर ये तो क्वेश्चन मैंने ही यहाँ देख पर कर देखो डर गई मैं। फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है, मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है। कोई बता सकता है मेरे भाई इसका आंसर क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बताए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई, बोले मेरे भाई। मैंने आंसर भी क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, बोलो ऑप्शन भी चेंज कर दिए, बोलो। देखो a बराबर 999 दे रखा है, इसका आंसर यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपको निकालना कैसे अच्छे से। अरे a बराबर हमारे पास 999 है, तो क्यू रूट a स्क्वायर प्लस 3a प्लस के 3 प्लस के 1, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मेरी बात बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े आराम से समझना कि यहां से हम कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, देखो जब कभी भी ये वाली फॉर्मेट बनना ही हो क्यू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस के 3 प्लस के 1, तो कहने का मतलब देखो ना, हम अंदर a का गुणा कर रहे हैं, एज अ सपोज दैट a की पावर क्यू, a का अंदर गुणा कर रहे हैं 3a स्क्वायर, a का अंदर गुणा कर रहे हैं 3a प्लस के 1, तो ये क्या बनता है मेरे दोस्त? a प्लस 1 का होल क्यू बनता है। और q से q रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा? a प्लस 1 बचेगा। q से q रूट कैंसिल आउट, दिस इज मेरे दोस्त क्या बचता है? a प्लस 1, तो a हमारे पास कितना है मेरे दोस्त? 999, तो ये 999 प्लस के 1, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1000 आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी ये वाली आपको फॉर्मेट दिखाई दे रही हो, लिख लो इस बात को कहीं पर लेके, जब ये फॉर्मेट दिखाई दे रही है तो बाद में प्लस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, और बाद में मेरे भैया माइनस 1 है तो माइनस 1 कर देंगे। तो ये 999 और 1, तो मेरे दोस्त हमारे पास आंसर 1000 हो जाएगा। आंख बंद करके आंसर 1000 दे देना, नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि बाद में क्या दे रखा है। यहां पर हमारे पास प्लस 1 है ना बाद में, तो खाली हमको प्लस 1 ही देखना है बाद में। तो बोलो मैम इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जरा। a बराबर 888, a हमारे पास खाली 88 है और ये प्लस 1 दे रखा है, बोलो आंसर क्या आएगा मैम, बताओगे? मुश्किल लग रहा है सर मुझे क्यों? तो अभी भी। अरे आपके तो मैम ये दोस्त सहायता कर देंगे, बताइए। हाँ मैम ये क्यों कठिन लग रहा है आपको, बताइए इसमें रीजन क्या है ऐसा, बताओ। अरे बाद में a बराबर 88 प्लस 1 दे रहा है, तो खाली प्लस 1 कर रहा है, खाली प्लस 1 करना है। 89 आंसर आ गया मैम। बिल्कुल सर। तो ये a बराबर 88 है, बाद में प्लस 1 है तो प्लस 1 करना है। 88 और ये 1, तो मेरे दोस्त हमारे पास आंसर आ जाएगा 89। ये ऑप्शन ए इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये बाद में प्लस 1 है तो प्लस 1 करना है, माइनस 1 है तो मेरे दोस्त माइनस 1 करना है। तो 88 और 1, तो मेरे दोस्त आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 89, 89 मेरे दोस्त बिल्कुल इसका मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा। और जब मेरे दोस्त लास्ट में माइनस 1 दे रखा है, जब बाद में माइनस 1 दे रखा है, तो मेरे दोस्त हमको क्या कर देना मेरे भैया, कि हमारे पास क्या कर देंगे मेरे भैया, यहां से माइनस कर देंगे। जब लास्ट में माइनस 1 है तो मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे मेरे भैया, कि हम माइनस 1 कर देंगे। ये चीज बस आपको देखते ही आंसर आने चाहिए, ये देखते ही आपके पास आंसर आने चाहिए कि जैसे हमारे पास a बराबर 201 है, तो बाद में माइनस 1 है तो खाली माइनस 1 करना है। तो 201 में से 1 जाएगा, तो इसका आंसर मैं 200 ही यहां पर लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं मेरे दोस्त? 200 ही मेरे दोस्त यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं। तो प्लस 1 है तो प्लस 1, माइनस 1 है तो माइनस 1। अब मेरे दोस्त यहां पर माइनस 1 है, तो मेरे दोस्त यहां पर 155 में से 1 जाएगा, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? यार क्या बात है मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक एंड शेयर क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? एक बार फटाफट से फटाफट मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर किया जाए यार। यार देखो ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को मतलब हिम्मत हार रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। ये वही होता है मैम। थोड़ी देर और, जैसे हम कहते हैं ना, ये देखो हम कहाँ होते हैं, हम यहाँ खड़े हैं और मंजिल यहाँ पर है। अब यहाँ तक तक आकर हम वापस कहते हैं यार छोड़, नहीं हो रहा। अब आप सोचिए, आपका ऊपर से जो देख रहा होगा कहेगा यार ये कितना बेवकूफ था, यहाँ तक पहुंच चुका था और यहाँ से लौट गया। तो थोड़ा सा और करते कब आप मंजिल तक पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ी देर और ऐसे ही बने रहो, और यार कुछ सीख ही तो रहे हो ना, कुछ चीजें सीख ही तो रहे हो ना। सबसे बड़ी बात मैम 3 दिन बचे हुए और यार सबसे बड़ी बात मेन चीज है रिवीजन आपके पास करने के लिए तो सेशन लगाएंगे खाली रिवीजन करने के लिए। पता है देखो ये जुगलबंदी का मोटिव हमारा क्या था, मुझे पता है कि आप लोग दिन रात पढ़ रहे हो, दिन रात आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, तो इस समय आपका भी दिमाग भन्नाट हो चुका होगा ना कि भाई कैसे करें। तो इस समय में आपको हम हंसते हंसाते पढ़ा रहे ताकि आपको मेंटल प्रेशर भी ना पड़े और आप मेहनत करते हो अपना पेपर कर जाए। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि यार आपके पास रिवीजन के वक्त करा रहे हो, और यार चीजें आपके पास जो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हो ना, सबसे बड़ी बात होती है टाइम वाली। अच्छा देखो एक व्यक्ति क्या होगा कि यार इसको पूरा सॉल्व करेगा। सर एक बस जो 24 का आंसर बोल रहे हो ना, बिल्कुल मैं उसको सही कराऊंगी, डोंट वरी। अभी रुक जाओ, पहले हिंदी ए कर लो, फिर हिंदी का भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? ठीक है ना? चलिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस 1 है, तो सीधे सीधे मेरे दोस्त माइनस 1 करेंगे, 155 में से 1 जाएगा तो 154 मेरे दोस्त ऑप्शन ए। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस आपके पास देखो, ये स्क्वायर रूट आ रहा है तो फिर भी स्क्वायर रूट है, तो बस हमें प्लस 1 ही देखना है। 312 है तो 1 मेरे दोस्त 313 आ जाएगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि क्यू रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले आंसर जब कभी भी इस फॉर्मेट में आपको दे रखे हैं तो बाद में +1 है तो +1 कर देंगे, और -1 है तो मेरे दोस्त -1 कर देंगे। तो 312 और 1 तो मेरे दोस्त 3 अंदर 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहां पर मेरे दोस्त -1 होता है तो मेरे दोस्त यहां पर हम -1 कर देते। इन चीजों के बारे में मेरे दोस्त अच्छे से ध्यान दे लेना है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर बताने के बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैम कराएंगे। चलो बताइए मेरे दोस्त, a बराबर 36 है तो बाद में +1 है तो क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। अब बोले सर ऑप्शन ही आपने बिल्कुल वही वाले लिख दिए। तो जी हाँ मेरे दोस्त, रात में पूरी पीपीटी बनाइए बैठ के, तो ऑप्शंस मेरे दोस्त ये वही वाले सेट हो गए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि यार आपके लिए मेहनत की गई है। आपको क्या लगता है कि हर चीज तुरंत आए और सेशन यहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये जिस दिन आप मेहनत समझ जाओगे ना कि एक टीचर की कितनी मेहनत होती है आपके लिए, तो उस दिन आप खुद कहोगे कि यार वाह मनोज शर्मा सर, ये रियलिटी है मेरे दोस्त। हर टीचर आपके लिए उतनी मेहनत करता है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। क्या लगता है कि खाली आप ही मेहनत करते हो? एक टीचर की भी बहुत बड़ी मेहनत होती है, ये चीज लिख लेना। और 37 आंसर दे रहे हो, बहुत जबरदस्त आंसर, बहुत जबरदस्त आंसर दिया है मेरे दोस्त। तो 36 और 1 मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा मेरे भैया 37। मैम कुछ हिंदी के क्वेश्चन बताइए बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सर। मुहावरे। अब सर थोड़ी से ना क्वेश्चंस इनको थोड़ा सीरियस वे में करा देते हैं। अच्छा 24 का आंसर बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो। जब बहुत अत्यंत क्रोधित हो जाओगे तो आपको क्या आएगा बताओ? जब अत्यंत क्रोधित हो जाओगे तो आपको क्या आएगा? अभी यहाँ पर ऑप्शन में था नहीं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर मैडम गलत करके चल दी है? मैं इसीलिए आपको रोक रही हूँ कि रुक जाओ। यहाँ पर ऑप्शन में जब आप अत्यंत क्रोधित होगे तभी अपमान का घूंट पियोगे, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा लेना, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन में होता कि अपमान सहना, ठीक है, अपमान सहना तब होता, लेकिन है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा अत्यंत क्रोधित होना। बात समझ में आ गई है? बात ऑप्शन पे डिपेंड होता है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि ओहो। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी से बता दो। अब थोड़ा सा ना, हाँ सर, रैपिड फायर कराते हैं इनसे। अब तो पक्का बता सकते हैं मेरे भैया। चलो, दोस्त सही बताओ। बर्तनी मेरे दोस्त, बिल्कुल मौखिक, मौखिक ऑप्शन बिल्कुल सही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएंगे कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। गहने अब बताओ बेचकर। इसमें क्या गलती है? बताओ। अपनी पत्नी के गहने, पत्नी के, मैम पत्नी की है यहाँ पर भी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर गलती किसकी हुई है? कारक संबंधी गलती हुई है, क्योंकि भैया हमें पता होता है कि जब संबंध होता है, संबंध कारक होता है, तो वहाँ काकी के, यहाँ पर काकी के आधार पर गलती हुई है। अपनी पत्नी के गहने, ठीक है, अपनी पत्नी के गहने कारक का हो गया ना बेचकर। मैम ये? हाँ बिल्कुल, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में वही वाला हो गया ना। में पेपर और संबोधन हे हे अरे अरे। अरे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, योग्य का विलोम क्या होगा? अयोग्य। बहुत जल्दी से। अच्छा अयोग्य। सर 1 मिनट, बच्चों को एक बार सेशन को शेयर करने दो यार। हिंदी है, हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं आपको अब थोड़ी सी हिंट देती हूँ आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आपको स्ट्रैटेजी लास्ट में क्या रखनी है? हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा लो बच्चा, क्योंकि हिंदी आपका टाइम सेविंग है। आप जाते ही पेपर 5 से 7 मिनट के अंदर 5 और 7 मिनट बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट के अंदर आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद जितना आपका समय बचता है उसको अपने मैथ्स में लगाइए, रीजनिंग में लगाइए, जीएस पार्ट में लगाइए, जहां लगाने लगाओ। पर अभी फिलहाल आपको क्या करना होगा? 5 मिनट में हिंदी करनी है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। तो योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। होता क्या है ये तो बताओ, ये जब भी तो बता देखो, पाएंगे। कुछ सर, इनके बारे में कुछ knowledge बिल्कुल तो बताओ। अर्जुन के बारे में मैं कह रही हूँ ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन जो पांडव थे, पांडवों की लड़ाई हो रही थी, हाँ, मैम। और पांडवों का जो संदेशा लेकर जो कृष्ण थे वो जाते हैं दुर्योधन के पास और वाह। कहते हैं ना कि भाई, मतलब उनसे कहते हैं तो दुर्योधन मतलब कि 4-5 ग्राम दे दो, उसी में रह लेंगे, तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष बड़ों की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य साध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वहां पर मैं बात करूं, अर्जुन थे, अर्जुन कहते हैं कि भाई अर्जुन जो वहां सारथी थे, मतलब अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, ठीक है। तो अर्जुन वहां पर क्या करते हैं? लड़ते हैं। महाभारत तो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो अर्जुन वहां पर मेन कैरेक्टर थे। अब अर्जुन का जो यहाँ पर पर्यायवाची होगा वो बच्चा होगा धनंजय, ठीक है। अच्छा, अर्जुन के और पर्यायवाची क्या होंगे मैडम जी? तो अर्जुन को कौंतेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौंतेय भी कहा जाता है, जी बिल्कुल सर। और एक चीज और याद रखना बच्चा, इन्हीं का एक बड़े भाई थे, सौतेले भाई थे, जो बड़े भाई थे जिनका नाम था कर्ण, ठीक है। कर्ण का जो पालन पोषण था वो राधा ने किया था, इसलिए उन्हें राधेय कहा जाता है। गंगा के पुत्र को गांगेय कहा जाता है, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा जाता है, मृकंड के पुत्र को मार्कंडे कहा जाता है। जिस शब्द के पीछे ए लगा हो उसे समझ लेना ये पुत्रों के नाम है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको किसका नाम याद रखना था? धनंजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे।
आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। गलती किसकी है, जल्दी से बताओ। परिवर्तन हो रहा है। जल्दी से बताओ। आजकल तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब भैया परिवर्तन हो रहा है, होता परिवर्तन हो रहा है ना, है, परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा कि जिसकी आशा की ना गई हो, मतलब तुमने पहले से आशा ना किया हो कि इतना आसान पेपर आ सकता है, तुमने ऐसा कोई आशा ना की और आसान सा पेपर आ जाए, तो उसे क्या कहोगे, जल्दी से बताओ। प्रमाणे पहले हाँ। आशा, पहले से किसकी आशा न की जाए। सबसे हाँ। मैम यार बताओ। ऑप्शन लगा दो मुझे। गड़बड़ हो गई ना, सर के क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रतिधन आशा धन इत, इन सब को तोड़ा जाए तो प्रति आशा इत से जोड़कर शब्द बना है अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर मैथ्स के क्वेश्चन लेंगे कि जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है, फटाफट से बताओ। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, कृपांध कहते हैं, दुष्टांत कहते हैं या जन्मांध। मैम अंधभक्त नहीं कह सकते, कृपांध नहीं कह सकते, है ना। जन्मांध। वैसे आजकल अंधभक्त भी बहुत हो रहे हैं, है ना, बाबा हाँ। लोगों के उसमें आकर अरे हमारा हाथ देखो ना, हमारी नौकरी लिखी है कि नहीं लिखी है बाबा, बताओ ना जरा हमको। तो जरा इन सब के चक्कर में मत फंसना। बाबा लोग कहेंगे बेटा तुम शनि की पूजा कराओ हो जाएगा, बेटा तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बस आपकी मेहनत आपको लेकर आएगी और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सर, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैथ्स के देते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल डिक्टो देखने को मिलते हैं। और कैसे देखो यहाँ से हमने इन चीजों के बारे में बताया था। अब मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त हम मैथ्स के देखते हैं जो आपके बिल्कुल मेरे दोस्त रूबरू मेरे भैया यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और कहोगे कि जी सर कि यहाँ से ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्त देखे जाए। ऐसे आनो तो रेडी हो यार, ये बात गलत है यार, तुम वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर नहीं मार रहे हो, ये बिल्कुल मेरे दोस्त बात गलत है। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं मार रहे हो। तो यहाँ से मेरे दोस्त एक चीज समझना मेरे भैया, देखो जब कभी भी हमारे पास क्या दे रखा है, साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो यहां से समझना मेरे दोस्त, जब कभी भी साइन ए, मेरे दोस्त यहां से एक चीज समझना मेरे दोस्त, बहुत बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े आराम से, जब कभी भी साइन ए प्लस के कॉस बी, मतलब इन दोनों का 90 डिग्री बन रहा हो योग, तो इसका आंसर हमेशा ऑलवेज 1 होता है। या मेरे दोस्त कह सकता हूं सेक ए प्लस कुसेक बी, सेक ए प्लस के कुसेक बी मेरे दोस्त 90 डिग्री बनना हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये tan ए प्लस के कॉट बी, tan ए प्लस के कॉट बी मेरे दोस्त ये क्या है हमारे पास मेरे दोस्त, tan ए प्लस के कॉट बी, ये हमारे पास जब कभी भी मेरे दोस्त 90 डिग्री बनना हो तो इसका आंसर मेरे दोस्त हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज दोनों बात याद रख लेना कि जब इन दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री बनता है, साइन ए प्लस के कॉस बी, ये क्या है मेरे दोस्त, साइन ए प्लस के कॉस बी 90 डिग्री बनना है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये सेक के प्लस कोसेक भी 90 डिग्री बनना 1 आएगा। तो बोलो मेरे भैया इनका 90 बनना है कि नहीं बनना है, तो 70 और 90 मैम 90 बन गया तो आंसर क्या आएगा बताइए। मैंने बताया कि इन दोनों का योग 90 डिग्री बनना हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। बिल्कुल सही तो है। आंसर ऑलवेज याद रख लेना मेरे दोस्त, हमेशा हमेशा के लिए आंसर बनाएगा। बोलो साइन ए प्लस कॉस बी, चलो इसका आंसर बताओ। ये tan ए कॉट बी, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो बोलो जल्दी बताओ यार, क्विकली एंड फास्ट फास्ट। आंसर क्या आएगा जल्दी से जल्दी बताइए। तो tan 15 डिग्री प्लस के कॉट 75 डिग्री, तो जब कभी भी tan ए प्लस कॉट बी मेरे दोस्त हमारे पास 90 डिग्री होगा, जब इन दोनों का योग मेरे दोस्त 90 डिग्री होगा तो इसका आंसर ऑलवेज बनाएगा। इसका आंसर मेरे दोस्त ऑलवेज बनाएगा जब कभी भी साइन ए प्लस कॉस बी 90 डिग्री बन रहा हो, या सेक और कुसेक 90 डिग्री बन रहा हो, tan या कॉट 90 डिग्री बन रहा हो। चलो इसका आंसर बताइए, सेक 50 डिग्री और कुसेक मेरे दोस्त 40 डिग्री, तो जब कभी भी मेरे दोस्त हमारे पास सेक और कुसेक भी 90 डिग्री बन रहा हो, जब कभी भी सेक और कुसेक मेरे दोस्त 90 डिग्री बन रहा हो तो इसका आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर मेरे भैया ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज आंसर 1 आएगा मेरे भैया। ऑप्शन ए मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो ये चीज हमारे एग्जाम के अंदर एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, ये एसएससी जीडी के लिए मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपको मेरे दोस्त समझना होता है कि जब इन दोनों का योग 90 डिग्री बनना है तो आंसर 1 आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। तो यहां पर भी तो कॉस 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री, तो इन दोनों का योग भी तो 90 बनना है ना, 80 और 10 मेरे दोस्त 90 डिग्री बन रहा है। तो आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, क्विकली एंड फास्ट फास्ट मेरे दोस्त। तो ये 80 और 10 मेरे दोस्त कितना बनना है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 80 और 10 तो ये हमारे पास बनना है मेरे भैया 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा, एक बिल्कुल इसका मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन देख लेते मैडम। अब ये बताओ 0.7 का बार का मान क्या होगा, मैम बताओगे कुछ क्या आएगा? हाँ भाई बताओ। अब बहुत से दोस्त पता है मैम क्या समझे, डंडा है,
जो गांव में नहीं देखते पहले डंडा मारे जाते हैं। हाँ भाई, अब तो ठंड का टाइम है, वो दिन याद करो बचपन वाले स्कूल वाले, जब सैतूस की वो होती थी लकड़ी और ऐसे सर कहते थे हाथ आगे कर। भाई साहब ठंड का टाइम था, जब कोई मारने के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं बताए जाते पीछे करते थे मैथ में हाथ। जब मुझे लगा कि यार नहीं, अब तो यार मैथ से भाग नहीं सकते, अब तो मैथ सीखना ही सीखना है, तो यार फिर मैंने मैथ जब सीखा तो मुझे पहले डर लगता था बहुत। सर कहते आगे कर भाई हाथ। अब यार मैं आगे नहीं करूंगी, मेरा ट्रिक आ गई है, ए वाला आंसर होगा। यार वाह गजब है भाई, इनका तो आंसर मतलब कहते ना यार, इन्होंने तो मतलब ए ठान लिया है, जो कुछ भी हो आंसर ये होगा, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा साथ देता है, तो मेरे लिए तो खुदा बच्चे हैं। जैसे हाँ। मैं उनको हिंदी में हेल्प कर रही हूँ, मैथ्स में मुझे हेल्प कर रहे हैं, दैट्स इट सर। यार पर मेरी हेल्प नहीं करते मैम ये हिंदी में, गलत बात है बच्चों। तो इसका मतलब देखो, जो कभी भी ये डंडा है ना बार, और इस बार का मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज इन्फिनिटिव। दिस इज इन्फिनिटिव, जिसका कोई अंत ना हो, वो बार बार रिपीट होता है, ये कहलाता है। और जब कभी भी एक बार को हटाना होता है, और एक बार का मतलब होता है मेरे भैया एक 9। जब एक बार है तो एक बार का मतलब 9 होता है। जब कभी भी आपको मेरे दोस्त ये बार हटाना हो तो मेरे दोस्त ये हमारे पास ये क्या है, तो बार हटाएंगे तो मेरे दोस्त 1 9 नीचे आ जाएगा, 7/9। ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी, ये P/Q वैल्यू कहलाता है, या अंश बटे हर कहलाता है, या मेरे दोस्त ये हमारे पास कहलाता है डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या क्या कहलाता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलो दिस इज एक और आंसर, जल्दी जल्दी क्विक एंड फास्ट रफ्तार के साथ मेरे दोस्त आंसर किया जाए। बोलो इस गेम को खेला जाए। मैम बोलो क्या हो सकता है। सर इसका आंसर हाँ मान ज्ञात कीजिए। हाँ, और मैम अभी- एक बार का मतलब मैंने 9 बताई, जब 2 संख्याओं पर बार है तो 2 सर नौ अभी चाहिए। ए तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मतलब इनका आंसर, प्यार ए से खत्म हो गया ना, हाँ नहीं सर, इसका अभी आंसर ए मतलब नहीं इससे होगा। इनका प्यार भर गया अब ना, हाँ ना, हाँ। कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन भाई आपका प्यार भरा है कि नहीं भरा है, आप भी देख लो। हाँ सर इसका आंसर तो मुझे 13/33 नहीं सर, आंसर यही है। मतलब इनका भाई द्वारा प्यार वापस लौट रहा है, देख लो भैया ना। अभी बोले कि यार नहीं यार हमें तो यार है ही नहीं भाई ना बाबा, हम तो जा रहे हैं इनको छोड़ के। हैं? फर्स्ट ही था क्या यार? सर फर्स्ट ही होगा। आंसर फर्स्ट ही। हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल। यार देखो आपके पास पता है कि 2 संख्याओं पर बार है, ये 39 2 संख्याओं पर बार है, तो जब हम 2 संख्याओं पर बार है तो हमारे पास कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। तो 2 9 आएंगे तो 3 1 3 3 3 9, ये 3 3 9 3 3 9 तो 13/33 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ये 13/33 तो मेरे दोस्त 13/33, तो इसका मतलब 2 संख्याओं पर बार है तो मेरे दोस्त कितने 9 आएंगे, नीचे 2 9 आएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल इस बात को मेरे दोस्त अच्छे से मेरे दोस्त समझना। अब चलो मेरे दोस्त हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका आंसर बताएंगे। बताओ, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित थे, एक पार्टी थी, एक पार्टी में कितने लोग थे, 77 लोग उपस्थित थे। पुरुषों और मेरे दोस्त महिलाओं का अनुपात 4:7 था, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं। 77 people are present in a party, the ratio of males and females 4:7। how many women are in the party, मतलब हमारे पास क्या था कि एक पार्टी अटेंड करने के लिए गए भाई साहब, और शादी का टाइम चल ही रहा था, अभी देखो फिर दोबारा शादी का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर क्या है मेल और फीमेल है, ये हमारे पास पुरुष और हमारे पास महिलाएं, तो ये क्या है रेशियो 4:7 है। तो टोटल हमारे पास, एक बात सोचो, किसी फंक्शन में 4 तो महिलाएं जा रही हैं और 4 पुरुष जा रहे हैं, 7 महिलाएं, तो टोटल कितने जा रहे हैं, 11। लेकिन 11 नहीं, हमारे पास बाबा बोले कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने जा रहे हैं, 77। तो 11 की वैल्यू 77, तो 1 की वैल्यू 7। जब 1 की वैल्यू 7 है तो मेरे दोस्त क्या कह रहा है कितनी महिलाएं होंगी, तो मेरे दोस्त हमारे पास 1 की वैल्यू 7, तो 7 7 49, तो 49 मेरे दोस्त कितनी हो जाएंगी हमारे पास, जो फीमेल है मेरे दोस्त 49 होंगी, 49 होंगी, कितनी होंगी 49 मेरे दोस्त 49 होंगी। चलो इस क्वेश्चन के बाद मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन के बाद फिर मेरे दोस्त हम थोड़ी सी हिंदी की शुरुआत करेंगे कि एक पार्टी में 77 लोग हैं और इसमें मेरे दोस्त कौन कौन है, पुरुष और मेरे दोस्त महिलाएं हैं, इनका अनुपात 4:7 है, तो 4 और 7 मेरे दोस्त टोटल बन रहा है 11, 11 की वैल्यू 77। और सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया कि यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाए तो सविता को कितने कंचे मिले। वो जरा बचपन के दिन याद करो, जब मैं एक बड़ा पता है यार, आप देख रहे हो ना मेरे दोस्त, पहले हमारी पूरी प्रथा ही चेंज होती जा रही है। पहले गिल्ली बल्ला खेले जाते थे, कंचा खेले जाते थे, दूधिया वाला कंचा है, ये काला कंचा, वो दिन याद है तुम्हें जब गाँव में देखते थे तो भारी क्या करते थे, मम्मी या पापा घर में मैम अंदर कंचे नहीं लेके आने देते थे। इधर आ जाओ, क्वेश्चन उधर चले जाओ थोड़े से, तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, तो उधर मैम बचपन के दिन होते थे ना यार कि मम्मी पापा कंचा नहीं खेलने देते थे, क्या करते थे बाहर लेते थे और उनको भारी मेरे दोस्त दुबका के आ जाते थे। कभी मैम आपने कंचा खेले? नहीं सर, हम कहाँ खेल पाएंगे, हम तो घर घर खेलने वालों में से।
तो मतलब यार कंचा खेलते थे तो हम क्या करते थे यार कि हम भारी दुबका के आ जाते थे। अब मम्मी को पता ही नहीं चला। एक पहले दूधिया कंचा आता था, तुम्हें दिन याद है ना यार, वो दूधिया कंचा 2 रुपए का एक आता था है, तो मतलब 2 रुपए का कंचा आता था ना। हाँ तो ये वाला था। चलो मेरे दोस्त वही वाले हैं कि जब ये कंचा मेरे दोस्त सीता और सविता में बांटे जा रहे हैं। किसमें मेरे दोस्त? सीता और इस सविता में बांटे जा रहे हैं। किसमें? सीता और सविता में बांटे जा रहे हैं। तो ये मेरे दोस्त क्या है, सीता को मेरे भैया हमारे पास कितना मिल रहा है 5, और हमारे पास सविता को कितना मिल रहा है 9। सीता और सविता को मेरे दोस्त हमारे पास ये कितना हो गया 14। 14 नहीं मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं 350। तो ये कितना है, 14 दूनी 28 और ये 14 पंजे 70। तो ये हमारे पास 14 दूनी 28 और ये 14 पंजे 70। तो एक की वैल्यू 25। तो सविता को कितने मिल रहे हैं? तो ये मेरे दोस्त एक की वैल्यू 25, तो सविता को 9 पंजे 45, 4 कैरी के लिए 9 दूनी 18 और 4 22। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 225 है, 225 इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 14 की वैल्यू 50 हमारे पास, तो एक की वैल्यू 25 कहते हैं, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। तो हमारे पास 225, दिस इज करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है? हाँ भाई चलो मैम यहाँ से कुछ हिंदी के क्वेश्चन कराए जाए फिर। ठीक है, चलो अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब आप देखते हुए चलो कि यार आपके पास क्वेश्चंस की मेरे दोस्त बौछार हो रही है। बिल्कुल किसी भी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहना है। अब सर कुबेर का पर्यायवाची बता दिया जाए। कुबेर, कुबेर यमराज को कहा जाता है, महाराज को कहा जाता है, यक्षराज को कहा जाता है या कुबेर गिरिराज को? मैंने सुना है कि भगवान पैसा जो देते हैं ऐसा कुछ कुबेर कहलाते हैं। कुबेर ही है, बस कुबेर ना नौकरी लोगे तो देखो, तुम्हारे पे भी कुबेर मेहरबान होंगे। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैं एक बार बाबा के पास गया था हाथ दिखाने के लिए, बोले तुम्हारे पास कुबेर जी का इतना आशीर्वाद है कि पैसा की कोई कमी नहीं होगी। तो समझ रहे हो पैसा की कमी तो नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिएगा, यमराज नहीं होगा, महाराज नहीं होगा, गिरिराज नहीं होगा, यक्षराज होगा इसका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महाराज की जय हो, वो खाली महाराज की कृपा करते हैं लेकिन तो पैसा नहीं देते। तो समझ रहे हो ना? अगर ना कहीं पर लिखा हो गिरीश, गिरी मतलब होता है पर्वत, ईश मतलब होता है देवता। पर्वत का देवता कौन कहलाता है? तो अक्सर किसको कहा जाता है? मुरलीधर को, मुरली को धारण करने वाले कृष्ण कन्हैया को। कृष्ण कन्हैया की जय हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर कि आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जल्दी से बताओ, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है? आद्योपातन, आदि, दिगंत और अंत, A B C और D। चलिए अब आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाता है, देखते हैं जी, बताओ आदोपांत, बताए A B C और D, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मैम। बच्चा, कुछ बच्चे ना कुछ पुराने क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहे, बेटा वही वो आंसर है जो बताए गए हैं। ठीक है, उसका उत्तर वही रहेगा, आप थोड़ा सा उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या हो सकता है? जी, दिगंत हो नहीं सकता। बिल्कुल, दिगंत मतलब क्या कहते हैं? अच्छा, दिगंबर किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है? दिगंबर होने से मैम मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा, अगर मैं बात करूं दिगंबर की, दिक मतलब होती है दिशाएं, अंबर मतलब होता है वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, किसको कहा जाता है? तो शिव को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हमारी कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, दिशाओं के वस्त्र समझकर उनको पहनकर चलती है। ऐसी हमारी कम्युनिटी हमारे बीच में भी रहती है। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से। क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदि से अंत तक के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सर यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या बात है भाई, गजब यार। अच्छा सर, यहाँ पर ना कुछ लॉजिक की चीजें आज आपको यहाँ पर ना इससे बहुत सारे शब्द याद करवा दूंगी। ये पेपर में बहुत पूछता है। बोल लो क्या चाहिए। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर ना एक और चीज पूछवाना है। देखो, मोक्ष को जो चाहता हो उसे इच्छुक बोलेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, उसे क्या बोला जाएगा? इच्छुक। तो शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता इच्छा तो क्या हो जाता हमारा? मुमुक्षा हो जाता। क्या हो जाता? मुमुक्षा। इसी प्रकार यदि अगर किसी को तैरने की इच्छा है तो उसे क्या कहा जाएगा? तितिर्षा। अगर कोई तैरने का इच्छुक हो उसे तितिर्षु कहा जाता है। अगर किसी को जीवन जीने की इच्छा है उसे क्या कहेंगे? जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। अगर इच्छुक है तो जिजीविषु। ठीक है, इसके बाद यदि आपको युद्ध करने की इच्छा है तो युयुत्सा, और युद्ध करने का कोई इच्छुक हो तो युयुत्सु कहलाता है। इससे मिलते जुलते शब्द पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। बताओ क्या की जाती है? देवी से प्रार्थना की जाती है। सिंपल सी चीज है, क्या करी जाएगी? पूजा, आवाहन, प्रार्थना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं करते जब एग्जाम से पहले जाते हैं? बिल्कुल, प्रार्थना। भगवान जी, देवी जी जो भी है बस इस बार मेरी नैया पार लगा देना। बड़ी प्रार्थना करते ना, चाहे कहते ना दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब तुम्हें नौकरी, अरे चल छोड़ 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 छोड़, तो अभी तो तुम जाओगे यहाँ भंडारा कराएंगे, यहाँ मैया मैं आऊंगा, यहाँ ये करूंगा, 10 बार आऊंगा, लेकिन नौकरी लग जाती है, ठीक है कोई मतलब ही नहीं फिर।
अच्छा एक चीज और मैं कहूँ, ये जितने भी रिक्त स्थान और ये वाले सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चा, आपको मैं पहले ही बता दूं। मेरी बस डैश गई थी, क्या गई थी? छूट गई थी, सो गई थी, मर गई थी या उड़ गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा छूट गई थी, मेरी बस छूट गई थी। सिंपल सी बात है, अमूमन उत्तर एक ही होगा। नेक्स्ट बताएंगे, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे। अब बताओ इसके लिए इस जगह को प्रतिस्थापित करने के लिए मतलब चेंज करके दूसरा क्या? सैनिक कदम ताले कर रहे थे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? जितने देख रहे हो सभी का आंसर चाहिए यार। एटलीस्ट सेशन को शेयर तो कर दो, अब लास्ट टाइम है, एटलीस्ट 45 पर तो एंड करें हम, है कि नहीं? जल्दी से एक बार इसे 45,000 कर दो, जल्दी से जितने देख रहे हो। नहीं मिल रहा सर? ताल कर रहे हैं वैसे। देखो बच्चों का आंसर आ रहा है, बच्चे में हेल्प कर रहे हैं आपकी। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। अरे भैया यहाँ देखो, सारे ऑप्शन लगा कर देख लो। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, या सैनिक कदम तालों कर रहे हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सही, ये सही। नहीं सर, हाँ, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कदम ऐसे ऐसे, पैर ऐसे। अब तो मैं अपने पैर दिखा नहीं सकती, छोटी सी हूँ, है ना। तो क्या होगा, कदम के ताल मिलाकर परेड करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? कि आकाश में डैश चमक रहा है, क्या चमक रहा है? आकाश में तारे जल्दी से बताओ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका भैया उत्तर? सोना तो पहना जाता है, बादल नहीं चमकेगा, चांदी सोना मुझे दे दो जिसके पास चमकाने हो। तो यहाँ पर तारा चमकता है। बिल्कुल सर, तो आकाश में क्या चमक रहे वैसे यार दे हैं? सकते हो ना, तारे। तो मुझे गिफ्ट भी कर सकते हो ना। देखो भी यार, मैंने कुछ पहले भी नहीं रखा गोल्ड में। नेक्स्ट बताओ, क्या पूछ रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताओ, अंधे के हाथ में बटेर लगना। बिना प्रयास की वस्तु मिल जाना। अरे सर ऐसा क्या किया कि प्रश्न ही चला गया? आ गया ना मैं, बिना मतलब प्रयास के सर जोश में आ गए। बिना प्रयास की कीमत मिल जाना यार, जिसको बोलते ना यार। ये तो ऐसे नहीं देखा तुमने, किसी को नौकरी मिल जाती है, कोई जैसे कभी कभी एक्सपायर कोई हो जाता है तो उसके बेटे को नौकरी मिल जाती है। देखो वो बड़ी तानाशाही दिखाता है। तुम देखो कभी जाओ, जब कभी बड़े, जब ऐसा हो जाता है, कहते ना तुम्हें नौकरी किसकी जगह मिली थी? अरे पिताजी की जगह मिल गई थी। बोले हाँ, जब ही तू इतनी ऐट दिखा रहा है, जब तू मेहनत से लगता ना तो शायद तेरे को पता होती, इसकी कीमत पता होती कि इसकी कीमत क्या होती है नौकरी लगने की। बिल्कुल, क्या मैम सही था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट बताओ, यश का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ। यश, यश मतलब होता है किसी का गौरव बढ़ना, आगे बढ़ना। तो यश का विलोम क्या होगा? नीरस, नीरव, अपयश और सुयश। मैम या तो नीरस या अपयश में से एक हो। देखो सर, नी एक उपसर्ग है, नी का मतलब होता है नहीं, जिसमें कोई रस ना हो उसे नीरस कहते हैं। नीरव, रव कहते हैं बेटा। अच्छा देखो यहाँ पर एक रज होता है, नीरज, ठीक है। रज बोला जाता है किसको? जो पैरों में धूल होती है ना, रज, ठीक है। तो नीरज, जिसका पैर में धूल ना हो उसको कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर इसका उत्तर होगा अपयश। सर यहाँ आप गलत हो गए। यश का उल्टा होता है अपयश होना, कहते हैं ना बुरा। अप का उल्टा, अप का मतलब होता है बुरा, यश होना, किसी का बुरा ख्याति होनी, ठीक है, विख्याति होनी। तो उसके लिए उत्तर होता है अपयश। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण और औद्योगिकरण। ए, बी, सी और डी, बताओ। फटाफट से आंसर करेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से बताओ। उद्योगीकरण होता है या औद्योगिकरण होता है? जी जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताओ। औद्योगिकरण हो गया क्या? या बी या सी में से? देखो ए और डी तो है ही नहीं, कन्फर्म है, ये तो श्योर कट गए। हाँ देखो, ए और डी तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, क्योंकि देखो ये वैसे ऑप्शन सी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, अभी ये देखो, उद्योग एक शब्द होता है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, ऊ का ओ हो जाता है तो बनता है औद्योगिक, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक तो लगाया नहीं, तो औद्योगिकरण, करण मतलब होता है करना, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, औद्योगिकरण, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे सर, चलिए। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, टेंशन मत लो मेरे दोस्त, बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से। बिल्कुल यार, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेना है, बस यार अच्छे से मेरे दोस्त पढ़ते हुए चलना है। अब देखो, ये आपको देखने बड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एससीएफ पूछ लेता है, मासा पूछ लेता है, जो कहते रहा खोदा पहाड़
निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये वही वाले सवाल हैं कि हम देख तो रहे यार, गजब है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो सभी में। क्या होता है एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी के अंदर कॉमन हो। तो 2 की पावर 3 की पावर 10 प्लस 1, 2 की पावर 3 की पावर 40 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 तो है ही सभी में। अब इसमें मेरे तो छोटा क्या है 10 और 40 में छोटा क्या है, तो आप कहोगे सर 10 है, तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे दोस्त करेक्ट हमारे पास सही सही आंसर आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, ये आंसर नहीं होंगे। तो 2 की पावर 3 की पावर 10 प्लस 1, ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल इसका सही सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सही सही आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 की पावर 10 प्लस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो बोलो बोलो। अब चलो आ जाओ मेरे भैया, ये भी सेम क्वेश्चन है। 2 की पावर 5 की पावर 17 प्लस 1, 2 की पावर 5 की पावर 19 प्लस 1 का एचसीएफ क्या है हमसे मेरे दोस्त, जो सभी के अंदर कॉमन हो वो मासा, वो मेरे दोस्त एचसीएफ ही कहलाता है। तो जरा एक बार आंसर बता दें क्विक एंड फास्ट फास्ट। तो 2 की पावर तो 5 सभी में, अरे 2 की पावर 5 है। अब ये 17 और 19 में मेरे दोस्त एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 17 होगा। तो 2 की पावर 17 प्लस के 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल मेरे दोस्त परम सत्य आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 की पावर 17 प्लस के 1, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ आपको कह रहा हूं ना, ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो ये वही क्वेश्चन है कि जो हम एग्जाम के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। हम एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और मेरे दोस्त हमेशा आपको बड़े से बड़े क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं होते हैं जब हम लॉजिक समझ जाते हैं। तो इसका आंसर तुरंत देंगे। 3 की पावर 333 प्लस 1 और 3 की पावर 334 प्लस 1 का एचसीएफ क्या है मेरे दोस्त, यहां से मासा क्या है बताओ, जल्दी से जल्दी 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 इसका आंसर बताएं। 3 की पावर 333 प्लस के 1, 3 की पावर 334 प्लस के 1, इसका एचसीएफ बताइए, इसका मासा बताइए, जल्दी जल्दी क्विकली एंड फास्ट फास्ट फास्ट। और बहुत बढ़िया, गजब मेरे दोस्त, गजब मेरे भैया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सही से आंसर होगा। तो यहां से बिल्कुल सही है मेरे दोस्त कि यहां पर 3 की पावर 3 तो है, 333 और 334 में कॉमन क्या है, तो 333 ही तो बनेगा। 3 की पावर 333 प्लस के 1, ये ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त, हम यहां से मेरे भैया कुछ क्वेश्चन हम और भी जानते हैं। अब देखो यहां से मेरे दोस्त हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब मेरे दोस्त यहां से कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और जो मेरे भैया कुछ सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, कुछ हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं। और जो मेरे दोस्त सिंपलीफिकेशन हमारे पास यहां से मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, लेकिन आप उनको मेरे भैया छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको छोड़ के आ जाते हो, लेकिन मेरे दोस्त छोड़ के नहीं आने। अब उनके बारे में मेरे दोस्त जानना है कि उन क्वेश्चनों को हम कैसे जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त कर सकते हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त कर सकते हैं। तो एक बार मेरे दोस्त आ जाइए, देखो क्या कर रहा है। ये कह रहा है 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब मेरे दोस्त ये हमारे दिल में रहता है कि हम पहले क्या करें। टाइम एंड वर्क के भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, टेंशन मत लो। अब यहां से मेरे दोस्त हमारे पास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हालांकि डेली 10 बजे क्लास मेरी चलती है, पता है सीएचएसएल का समय था, लेकिन आज मेरे दोस्त बहुत से दोस्त कमेंट में करके पूछ रहे थे सर के 10 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हो रही आज। तो ये जुगलबंदी चल रही थी मेरे दोस्त, हालांकि डेली 10 बजे क्लास चलती है सीएचएसएल की, इसलिए आज ये वाली क्लास नहीं हुई है। आपको बता दें मेरे दोस्त, यहाँ पर जो भी आता है सबसे पहले बोर्ड मास का रूल का फॉलो होता है। क्या होता है बोर्ड मास का मेरे दोस्त रूल फॉलो होता है। बी का मतलब सबसे पहले मेरे दोस्त ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब ऑफ, मतलब ये हमारे पास का, और डी का मतलब डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर मेरे दोस्त सब्ट्रैक्ट। अब मेरे दोस्त यहाँ पर एक और बात होती है, डिवाइड का मतलब होता है 1 पर मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का जो मतलब होता है 1 पर मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 1 बटे गुणा होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सभी जगह डिवाइड ही डिवाइड है, तो ऐसा क्यों होता है, डिवाइड की जगह 1 पर मल्टीप्लाई क्यों लिखते हैं। तो आप 25 में 5 से भाग देना है, तो आप क्या लिखते हो, 25 बटा 5 नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब 1 पर मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो ये मेरे दोस्त सीधे सीधे है मेरे दोस्त, ये डिवाइड का मतलब 1 पर मल्टीप्लाई होता है 1/2, ये 1/2 होता है, और ये मेरे दोस्त 1/2 होता है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है 1 पर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है 1 पर मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो ये क्या है मेरे दोस्त, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 2 2 नहीं 4, तो 1/4 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 मेरे दोस्त, इसका हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, बट मेरे दोस्त मैं यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूं कि जो डिवाइड का मतलब होता है 1 पर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/4, 1/4 आंसर आ जाएगा। 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो मेरे दोस्त ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं, तो जरा आंसर बताइए मेरे दोस्त, आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा यहाँ से रैपिड फायर कर लिया जा रहा है,
थोड़ा सा मेरे दोस्त यहाँ से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्त यहाँ से देख ले रहे हैं। तो ये डिवाइड का मतलब क्या है, ये 1 पॉइंट मल्टीप्लाई है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी बहन, डिवाइड का मतलब 1 पॉइंट मल्टीप्लाई होता है। तो 3 गुणा 1/3 और ये मेरे दोस्त कितना है यहाँ पर 1/3 और ये गुणा 1/3 गुणा ये 1/2 और गुणा मेरे भैया 1/2। यही तो कह रहा है मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है, 3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1/3 3 9 और ये 9 दूनी 18 18 दूनी मेरे दोस्त 36। तो 1/36 1/36 बिल्कुल इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 1/36 इसका बिल्कुल सही से ही परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। चलो, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो असल ये है, दो चीजें हैं कि या तो उसको पता नहीं कि मैं नहीं कर सकता, या उसको मेरे दोस्त ये लगता है कि मैं मेरे दोस्त ये कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। आप वो सब कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं सोचा है। आप वो सब कर सकते हो जो आज तक आपने नहीं सोचा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त मेहनत ही एक ऐसा है कि जो मेरे दोस्त मेहनत से मेरे दोस्त बंद दरवाजे के कर बोलते ना कि हमारे पास ताले हैं वो खुल जाते हैं। तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त मेहनत है। चलो एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त देखेंगे, इसका आंसर बताइए। डिवाइड का मतलब होता है 1 पर मल्टीप्लाई। ये चीज अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लो, दिल और दिमाग दोनों में उतार लो, ठीक है ना। और जितने भी हमारे दोस्त हैं मेरे दोस्त, ये सुबह वाली क्लास 10 बजे भी डेली अटेंड किया करें, क्योंकि ये मेरे दोस्त तुरंत आपके पास CHSL के लिए दोस्त आपने मुझे पता है कि फॉर्म भरा होगा। ये 12th पास पे वैकेंसी थी, ये 12th पास पे वैकेंसी थी और इसका मेरे दोस्त फरवरी लास्ट के या मेरे दोस्त मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास मैं कह रहा हूं दोबारा से फिर CHSL आ रहा है, MTS की वैकेंसी आ रही है। तो मेरे दोस्त आपके पास बम्पर भर्तियां बनी हुई हैं। ये क्वेश्चंस ये नहीं खाली GD के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है या मैम जो हिंदी के करा रही है, मेरे दोस्त ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो ना। तो मैथ्स मेरे दोस्त हर एक एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। तो डेली मुलाकात हम सुबह 10 बजे करते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है हमारे पास, तो ये 2 देखो हमारे पास कितना है। तो डिवाइड का मतलब 1 पर मल्टीप्लाई, तो 2/3 गुणा मेरे दोस्त कितना, ये 9/4 है और गुणा मेरे दोस्त 3/7 और ये हमारे पास गुणा 28/27। तो हम इनको उल्टा लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड का मतलब कितना होता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब 1 पर मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड का मतलब 1 पर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 9/4 गुणा 7/3 ये 3/7 गुणा 28/7। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारे पास 3 3 9, ठीक है, और ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये कितने बार जाएगा मेरे दोस्त, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये 2 दूनी 4। अब और कुछ कट रहा है, बोले सर अब तो नहीं कट रहा है। तो ये 3 27, 3 3 9, तो क्या बच रहा है, खाली 2/3 बच रहा है। तो 2/3 मेरे दोस्त ये बच रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। 2/3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। कुछ मैम हिंदी के क्वेश्चन कराओगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब थोड़े से हिंदी के क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ना बच्चों को आसान भी करना है ना, हाँ। है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। बताओ, जिसके पास कछु भी ना हो उसे क्या कहते हैं। तो मैडम जी, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन से भाव मेरे, तो अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई भी ना हो। कहते ना ये तो मेरे बराबर ही नहीं है। हाँ। हालांकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, है ना। जिंदगी में कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कब वो हमसे आगे पता निकल नहीं जाए। कब किसका वक्त आ जाता है यार, कहा जाता है ना वक्त वक्त का पता। सबका घूमता है, ये बात जिंदगी में याद रखना। एक वक्त आपका जरूर आएगा जिस वक्त में आप चमकोगे और जो देखने वाले, जिसने आपका साथ दिया होगा, वही याद रहेगा, बाकी तो सब भूल जाते हैं, है ना। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विलक्षण, अनुपम, असाधारण और लोकातीत। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से आंसर करते चलेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन को रैपिड फायर में चलाएंगे। उसे अनुपम कहा जाता है। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है, अनुपम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। अच्छा, ये देखिए जरा, बच्चों के साथ खेल रही है। अगर जरूरत नहीं है विस्थापन की तो भी हम उसको रख सकते हैं। बताओ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपको घुमाने के लिए दिया है, बच्चा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जल्दी से बताओ, है आसान बहुत। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो बच्चों के साथ खेल रही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वह बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गलत। बच्चों के साथ खेल रही है, यही वाला ऑप्शन फिर से बैठ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ,
पर्वत की तलहटी, बेटा ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का क्वेश्चन हो, सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन हो, जहां जहां हिंदी आ रही है ना आजकल ट्रेंडिंग, वो जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग शॉर्ट्स चलते हैं ना, बस ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन समझ लो कि ये पर्वत है, पर्वत की तलहटी को मतलब पर्वत की निचली भूमि को क्या कहा जाता है, या तो वाक्यांश में पूछेगा या विलोम में पूछेगा। तो पर्वत की तलहटी को कहा जाता है बच्चा उपत्यका। क्या कहा जाता है? उपत्यका। मान लो भैया ये तुम हो, यहाँ नीचे खड़े हो, ठीक है, तो इसे क्या कहोगे? उपत्यका। और यहाँ से खड़े होकर तुम ऊपर जाने के लिए सोच रहे हो, तो ये ऊपर को क्या कहा जाता है? पर्वत की ऊपरी भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत की ऊपरी भूमि को अधित्यका कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? अधित्यका कहा जाता है। याद रखना, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। निचली भूमि को उपत्यका, ऊपरी वाली भूमि को अधित्यका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। अच्छा, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करने वाला, ठीक है। अभी बहुत लोग मिल जाते हैं, सर पार्टी अभी देखो पता चल जाएगा, सर पार्टी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, है ना। बच्चे लाइव है ना इतने, तो बच्चे साथ दे रहे हैं, सर पार्टी देंगे, है ना। तो सर क्या नहीं है? कृपण नहीं है। देखो कंजूस को क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है। अच्छा एक चीज आपको बताऊं बच्चा, कृपण का जो क्वेश्चन है ना, इसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आते हैं, मतलब सुनने में जो एक जैसे लगे लेकिन उसका अर्थ अलग निकले। तो कृपण का मतलब होता है आपका कंजूस, और कृपाण का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि कृपाण का अर्थ बताओ, तो कृपाण आपको अच्छे से पता होगा, जो हमारे सिख कम्युनिटी है जो अपने साथ क्या रखती है? तलवार। उस तलवार को कृपाण कहा जाता है। तो तलवार का अर्थ होता है कृपाण, और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। मित मतलब होता है कम, व्यय कर मतलब होता है खर्च करना। जो कम खर्च करता है उसे मित व्यय कहते हैं। अक्सर ऐसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत सेविंग करनी बहुत जरूरी है। अल्प मतलब भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में हम दो लोग पढ़ा रहे हैं ना, मैथ्स और हिंदी दोनों चल रही है, तो जो एक ही समय पर हो उसे क्या कहा जाता है? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समकालीन? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे बच्चा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सर आप बताइए, एक ही समय के वर्तमान समय में जो चल रहा है उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ बच्चे भी चकरा जाएंगे। बेटा देखो गलत मत करना, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बताओ मेरे भाई, एक ही समय में वर्तमान है, बताओ। हाँ। समकालीन मतलब एक ही समय जैसा चल रहा है? नहीं। समसामयिकी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो शाश्वत मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि आत्मा शाश्वत है, ये जीवन तक चलती। शाश्वत मतलब जिसका कभी कोई अंत ना हो। और नश्वर, ये जो तन है, तन क्या है? नश्वर है, ये एक दिन अंत हो जाएगा, है ना। समसामयिक मतलब सम मतलब समान, समय और उसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया, तो शब्द बना समसामयिक। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो बहुत अधिक काम करता हो, यार बहुत मेहनत करते हो। देखो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन मत लो। दिखाने में जी, ये आपको पीडीएफ यार देखो सभी की सभी इसके तुरंत बाद डलवा देंगे। और यार आपने इस सेशन में इतना प्यार दिया यार, देखो हमेशा मैं कहता हूं कि यार हम आपके बिना अधूरे, क्योंकि आपका प्यार है तो मेरे दोस्त आपके सामने टीचर है, क्योंकि आपका प्यार नहीं मिलेगा तो मेरे दोस्त हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है आपको जो इतना प्यार देते हो। और यार हमेशा मेरे दोस्त इसी प्रकार से, यार मैं तो कहता हूं हर टीचर मेरे दोस्त मेहनत करता है। ऐसा आपको लगता होगा कि खाली मैम ने आई या हमने पीपीटी बनाई और रख दिया, नहीं। इसके पीछे मेरे दोस्त कितने बहुत सारे काम होते हैं। मतलब आपके पीपीटी तैयार करना, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखना, तो मेरे दोस्त हर चीज का एक मेहनत होती है। और मेरे दोस्त हमेशा मेहनत कहते ना यार खाली नहीं जाती। कहते ना कभी तूफान में के ताश नहीं बनते, कभी तूफान में कभी ताश के महल नहीं बनते, और रोने से कभी बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे दुनिया को जीतने का दम रखे बंदे, क्योंकि एक हार से कभी फकीर नहीं बनते और एक जीत से कभी सिकंदर नहीं बनते। तो हमेशा जो मुस्कुराते हैं यार हमारे पास ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त हमेशा मेरे दोस्त मेहनत करनी है, तो मेरे दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो ये मेरे दोस्त जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको क्या कहते हैं? जी, जो बहुत अधिक काम करता हो, बहुत कर्मठी हो, उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताओ। अब मैंने देखो हिंट दिया लेकिन वो नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे मुहावरे का एक अर्थ बताइए। बाप रे अनिहरे में लड़के का नाम पावर हाउस। ये तो जरा को नहीं आता। नहीं तुम लोग बताओ, कोई बताए। बाप रे अनिहरे में लड़के का नाम पावर हाउस, इसका बताओ मतलब क्या होता है? सर ये तो अलग ही है। बाप रहे अंधेरे में लड़के का नाम पावर हाउस। अच्छा, अरे बाप एक नंबरी और ऐसे करके समथिंग होगा ना सर। अरे 2 कदम आगे। अरे भैया सर आप देखो ये कहाँ से लाए क्वेश्चन, मेरे भी बस की बाहर है। बता दो तुम लोगों को, फिर से जमीन अमीन दे दूंगा।
अब सर 1,000 बीघा दोगे 500 के? वो तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे, वो तो जमीन मेरी है। लेकिन यार एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सेशन चला यार, बहुत बढ़िया। मैं पूरा सेशन देख रहा था, आनंद आ गया। और ये सिर्फ तुम लोगों के लिए इस वजह से ना, देखो आदरणीय हमारे मनोज सर है, मैडम है, सिर्फ इसलिए ना तुम्हारा पढ़ने में मन लगे। मतलब होता है ना कि सर हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, ये है वो है। तो अब जैसे जुगलबंदी चल रही है, जैसे अब सर थोड़ा सा हंस खेल के पढ़ा रहे, मैडम थोड़ा हंस खेल के पढ़ा रही, ताकि तुम्हारा ना उसमें मन लगे पढ़ने का, तुमको लगे कि नहीं सर मेरे को पढ़ना है। ये हम कलाकारी इतनी क्यों करते हैं? इज्जत से चुपचाप पढ़ाएं, हाँ चलो आज मैं मनोज सर की क्लास है, ये जुगलबंदी ये सब क्यों करते हैं? ताकि तुम लोगों को होता है ना, जैसे पुराना शेरो शायरी देखने नहीं जाते थे कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो ये जो ऐसे हम लोग सुनते थे ना, तो ये चीजें होती थी। तो आइए आप लोगों को इसलिए दिया जाता ना, कम से कम आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि आप लोग इसे पढ़ें। बाकी 2 घंटे अभी पढ़ा रहे हैं, अब इनकी बैक टू बैक क्लासेस हैं, ये 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, सोचो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ऐसी चीजें जुड़ा करो। और इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, रहता है दस्तर खान यहाँ, और मेहमान बदलते रहते। आज आप हैं, कल कोई और होगा। आप में से कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ कह देंगे दे समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, इसलिए हमको मिला नहीं। तो ये सारी भावनाएं अपने एक दरकिनार रख के चलिए सेशन का आगाज करते हैं। तुरंत 11 बजे मेरी क्लास लॉगिन होने जा रही है, तुरंत 11 बजे मैं आ रहा हूँ। अगर 45 मिनट में आपको देखना है कि कैसे सीखते हैं रीजनिंग का जादू, मात्र जैसे ये सर की क्लास है, मेरी क्लास में कितने लोग जाते हो जो रेगुलर आते हो, तो इसी के जस्ट नीचे देखो मेरी क्लास लगी हुई है अतुल अवस्थी की, SSC CHSL की मेरी क्लास है, रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। 45 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो अगर ऐसे घोल के पिला ना दिया ना, तो उस दिन से मारकर छोड़ दूंगा मैं। जितने लोगों को मैं कह रहा हूं, अभी मेरी क्लास जस्ट इसके 11 बजे मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगी मेरी क्लास। तो जल्दी से हो जाओ, बेहतरीन शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं आज की तबाही रीजनिंग। अगर आप सभी तैयार है तो जल्दी से सेशन के नीचे जुड़ जाइए। क्या कहेंगे मनोज सर? बिल्कुल जुड़िए मेरे दोस्त। आपको रीजनिंग को यार देखो, आपको पता है कि रीजनिंग हर एक जगह आ रही है मेरे दोस्त। अब तो टियर 2 में भी मेरे दोस्त हर जगह रोल कर दिया गया, आपको पता ही है मेरे दोस्त। तो पहले अब तो CHSL में भी टियर 2 में आएगी। तो मेरी क्लास मतलब इससे सर से पहले मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे CHSL में, तो मेरे दोस्त उस क्लास के बाद तुरंत सर की डेली क्लास होती है 11 बजे। तो आज के सेशन के लिए मेरे दोस्त इतना प्यार देने के लिए आप सभी का मेरे दोस्त दिल से धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक्स। लास्ट का जो उत्तर था वो उद्यमी था, ठीक है, तो आप लोगों को उत्तर मिल जाए उसका। और अगर आपको मुझसे हिंदी थोड़ी बहुत पढ़नी हो तो आप 4:45 पर मेरी क्लास कर सकते हैं। 4:45 पे जुड़ना मत भूला करिए। 4:45 पे हिंदी की क्लास मैडम पढ़ाती है। देखो इस सब समय लिख लिया करो, फिर भूल जाओगे। अभी इस क्लास के जस्ट नीचे जो लिंक लगी है वो मेरी क्लास की लगी है, मैं तुरंत पढ़ाने जा रहा हूँ। 4:45 पे मैडम पढ़ाएंगे, और जो रेगुलर मेरे से पहले मनोज सर पढ़ाते हैं, मनोज सर के 10 बजे 10 से 11 पढ़ाते हैं, 11 से 12 मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी इसलिए क्योंकि अभी आज की जुगलबंदी चल रही, तो मनोज सर अपनी सारी जुगलबंदी यहाँ दिखा रहे हैं। अब इसके बाद अभी जितने लोग जल्दी से 11 बजे नीचे जुड़ जाओ और जाके सेशन लाइक कर दो, तो मेरे को समझ में आ जाएगा तुम लोग आ चुके हो। ये तो कौन आया कौन गया नहीं पता, अंगूठे वाला बटन दबा दो, पता चल जाएगा जल्दी से। सब जल्दी से लाइक भी कर हाँ, देंगे। इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। एवरेज वॉच टाइम बता रहा है कि आपने बहुत तगड़ा व्यवस्था रखी है पूरे सेशन में। तो जल्दी से जाके 11 बजे वाला सेशन लाइक कर दो, और इस सेशन को भी लाइक करके जाना मेरे सेशन में। तो जल्दी से 11 बजे मेरे वाले सेशन में आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। मैं तुरंत ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स, रिडायरेक्ट इनका किस पे लगा है?